सेशंस हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के। आई होप काफ़ी सारे सेशंस आप लोग ने किए होंगे, काफ़ी सारे हिप्नो हील के सेशंस आपने किए होंगे। एंड कुछ लोगों के मैसेजेस आए थे कि हिप्नो हील में एक्सेप्शनल रिजल्ट्स उनको मिले हैं। सो किसी के कोई क्वेश्चन है पास्ट लाइफ रिग्रेशन या हिप्नो हील से रिलेटेड, हैंड रेज कर सकते हैं। विल टेक फ्यू क्वेश्चंस, फिर आगे चलेंगे। हाँ जी मनीष जी, अनम्यूट कीजिए। सर मेरे दो क्वेश्चंस हैं। जी, एक तो कि अगर क्लाइंट बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहा है। एक बार ना क्वेश्चन पूछने से पहले अपना नेम और बैच नंबर बता दीजिए, सो जी दैट क्योंकि यहाँ पे सभी लोग अलग अलग बैचेस से हैं। जी सर, मैं मनीष हूँ। मैं बैच 90 का हूँ। ओके। और मेरे दो क्वेश्चंस हैं सर। जी। एक तो कि क्लाइंट बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी फील करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेशन भी। हम्म। तो एक तो उसको ट्रांस में हम नहीं ले जा पाते। तो मेरे साथ एक केस हुआ था जिसमें वो क्लाइंट को मैंने एक्चुअली 10 दिन तक गाइडेड मेडिटेशन दिया। हम्म। लेकिन जब वो सेशन करने आया तो उनकी एंजाइटी कम नहीं हुई थी। हम्म। तो फिर कोई मैंने ग्रीफ है उनका? सर हाँ, वो एक्चुअली परेशान है अपने लाइफ से इन टर्म्स ऑफ कि उनकी जो भी एक्सपेक्टेशंस है लाइफ से वो मीट नहीं हो रही है। तो पहले उनकी हिप्नोथेरेपी कर दीजिए एनजाइटी के लिए, हमारे हाँ सर, जो तो मैंने एनजाइटी उनको के हिप्नो सेशंस हील होते हैं। किया। उसके बाद जब मैं समझ गया ये ट्रांस में नहीं जाएंगे तो फिर मैंने उनको हिप्नो हील किया। और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक मैं उनका पीएलआर सेशन करूंगा डिपेंडिंग ऑन ये। बिल्कुल हिप्नो हील कर दीजिए, एनजाइटी के लिए सेशन उनके कर दीजिए, उनको बोलिए 14 डेज उसको सुन लेंगे। जी एनजाइटी का लेवल थोड़ा सा नीचे आएगा, उसके बाद पीएलआर कर सकते हैं। सर, जो हम गाइडेड मेडिटेशन देते हैं उस गाइडेड मेडिटेशन में क्या हम जो गार्डन में हम जाते हैं वहां तक पूरा ले जाएंगे या फिर सिर्फ ग्राउंडिंग तक उनको देके छोड़ देंगे? मेरा एक क्वेश्चन गाइडेड इसलिए है। मेडिटेशन कौन सी देते हैं? आपका जो गाइडेड मेडिटेशन है सर उसमें हम वो तो पूरी जाएगी ना, 20 मिनट्स की जाएगी वो तो। अच्छा, तो वो गार्डन भी है उसमें तो वहां तक उनको जाने देंगे? हाँ हाँ, वो इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन करना ज़रूरी है। उससे क्या है कि कुछ लोगों को जो पार्शियल विजुअल होते हैं, जिनको सिर्फ कुछ फ्लैशेस आते हैं, उनकी विजुअलाइजेशन और बेटर हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है सर। जी। दूसरा है सर कि एक क्लाइंट के साथ मैं काम कर रहा था तो वो उनकी जो विजुअलाइजेशन थी बड़ा एक टिपिकल था। कुछ चीज़ें वो कलर में देख रहे थे, कुछ चीज़ें वो ब्लैक एंड वाइट में देख रहे थे। जैसे उन्होंने अपनी फैमिली को बिल्कुल ही ब्लैक एंड वाइट में देखा और सिर्फ अंकल को उन्होंने कलर में देखा और उनको पहचान पाए और बोले चूंकि ब्लैक एंड वाइट है इसलिए मैं किसी को अपने फैमिली मेंबर्स को कोरिलेट नहीं कर पा रहा हूँ पास्ट लाइफ से और इस लाइफ में। ब्लैक एंड वाइट बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड देखिए जब भी डेटा सेव करता है, कुड बी इन पास्ट लाइफ और दिस लाइफ। अगर आपको याद हो, वेबिनार में हम लोग ने एक चीज़ देखी थी कि जो चीज़ हमें पसंद होती है उसको हम लोग कलर करते हैं और ब्यूटीफाई करते हैं और लाइव करते हैं, 3D पैनोरामिक करते हैं और आंखों के पास लाते हैं उसको, राइट। और जिस चीज़ को हम पसंद नहीं करते, जैसे हमने फ्रीजिंग द फ्रेम के सेशन में किया था, उसको हम जी लोग थोड़ा सा दूर लेके जाते हैं, ब्लैक एंड वाइट करते हैं, वॉल्यूम करते कम करते हैं, ब्लर करते हैं उसको। तो बेसिकली अगर उस टेक्निक से देखा जाए तो उनको जो चीज़ ब्लैक एंड वाइट दिख रही है, इसका मतलब सबकॉन्शियस माइंड ने उसको जो सेव किया है उस पर्टिकुलर फ्रेम को, कुड बी इन पास्ट लाइफ और दिस लाइफ, वो उनको बेसिकली पसंद नहीं करते या हेट्रेड के उसमें दायरे में होंगे, इसलिए सबकॉन्शियस माइंड ने उसको ब्लर या ब्लैक एंड वाइट सेव किया हुआ है उस पर्टिकुलर फ्रेम को। सर, क्या ये करंट लाइफ के एक्सपीरियंसेस से भी ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है ना। आप अपना सेशन करवा के देखिए, जिसको आप बहुत ही नफरत करते हैं उनको आप कलरफुल उसमें नहीं देखेंगे, ब्लैक एंड वाइट उसमें नहीं देखेंगे। सबकॉन्शियस माइंड जिस चीज़ को पसंद नहीं करता उसको ब्लर एंड ब्लैक एंड वाइट रखता है, जिस चीज़ को हम लोग पसंद करते हैं उसको कलरफुल रखते हैं, 3D पैनोरामिक व्यू में रखते हैं। ये तो हिप्नो हिल का हम लोग का एक टॉपिक ही था ये तो। जी। और सर, एक क्लाइंट है जो शाम को बिल्कुल मतलब अर्ली मॉर्निंग में उनको एंजाइटी बहुत होती है। ओवर अ पीरियड ऑफ जैसे जैसे दिन निकलता उनकी एंजाइटी कम होती है। गाइडेड मेडिटेशन सुनने के बाद भी उनको ये इशू हो रही है। उनका देखिए रूट कॉज समझिए कि एनजाइटी ना, एनजाइटी एक एनजाइटी सर, प्रॉब्लम नहीं एंजाइटी है। उनकी फाइनेंशियल ब्लॉकेज से है। हाँ जी, तो फाइनेंशियल ब्लॉकेज पे पहले काम करेंगे। एनजाइटी तो उस वजह से हो रही है, एनजाइटी तो एक उसका रिजल्ट हो गया बेसिकली। तो वी कैन नॉट वर्क ऑन एनजाइटी डायरेक्टली, सबसे पहले रूट कॉज पे काम कीजिए, फाइनेंशियल इश्यूज जो भी तो हैं उनको उसके ऊपर। हिप्नो हील पहले कर दे फाइनेंशियल हिप्नो ब्लॉकेज हील पे कर उसके। दीजिए, पीएलआर कर दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जी। ठीक है सर। हाँ जी, शिवनीता जी। सर गुड आफ्टरनून सर। जी। सर मेरी एक क्लाइंट है जिसको अभी रिसेंटली शी इज मैरिड एंड रिसेंटली उसके हस्बैंड के साथ कुछ इश्यू चल रहा था, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का। तो वो छोड़ के गया, तो इट इज नॉट समथिंग रिलेटेड टू पास्ट लाइफ और समथिंग, सो आई वांटेड टू गिव अ हिप्नो हिल।
So but how to start with like नहीं, हस्बैंड अगर छोड़कर गया तो पास्ट लाइफिकेशन तो हो ही सकता है। मतलब ये कैसे कंक्लूड किया आपने कि इट इज नॉट रिलेटेड टू पास्ट लाइफ? first it's just a temp I thought it's just a temporary क्योंकि अभी दोनों के अभी मन मुटाव। देखिए, शी इज अंडरगोइंग अ पेनफुल सिचुएशन और इसका ये भी रूट कॉज है कोई ना कोई पास्ट लाइफ का। okay, so I need to take it to पास्ट लाइफिकेशन अगर इफ शी इज विजुअल, बेस्ट तो यही है पास्ट लाइफिकेशन कर दीजिए। इफ शी इज नॉट विजुअल, नेक्स्ट स्टेप है फिर हिप्नो हील में उस सेशन को लिया जाए। सर अगर हिप्नो हील में करना है तो हाउ टू लाइक मैं काफी आपका वीडियोस देखी तो रिलेशनशिप को कैसे हील कर सकते हैं वहां जाके हिप्नो। रिलेशनशिप के लिए मैंने प्रॉम्प्ट्स दिए, मैंने चैट जीपीटी से कैसे स्क्रिप्ट जनरेट करनी है मैंने प्रॉम्प्ट बना के दिया हुआ अच्छा है रिलेशनशिप के लिए। हाँ जी, ओके तो उसको वैसे यूज ओके। करेंगे। यस, ओके राइट। थैंक यू सो मच। जी ठीक, थैंक यू। हाँ जी, रेखा जी। सर कल एक पीएलआर सेशन किया था, उसमें वो कैनेस्थेटिक है और उनको फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस पे करना था। लेकिन जितनी बार वो अच्छा मतलब फील कर पा रहे थे सब कुछ, इतना कुछ देख नहीं पा रहे थे। लेकिन वो जब भी हायर लेम्स में जाते हैं तो वहाँ पे उनको उनके स्पिरिट गाइड्स नहीं फील होते या दिखते नहीं है बिल्कुल भी। तो उन्होंने अपने इनटेक फॉर्म में भी ये लिखा है कि उनको पता ही नहीं है कि उनके स्पिरिट गाइड्स कैसे दिखते हैं और मेरे उस को एक वजह बात से वो। बताइए, स्पिरिट गाइड दिखेंगे कैसे आपको? पहली चीज़ तो क्वेश्चन आपका गलत है। जब आपने पहली चीज़ बोली क्लाइंट का एनेस्थेटिक है, तो उनको दिखेगा कैसे? कोई चीज़ दिख ही नहीं सकती। तो वो अपनी मदर को और बाकी सब चीजें फील कर पा रहे थे वहां पे, हाँ, तो मतलब फील कुछ हीलिंग भी कर चेम्बर सकते में। हैं। लेकिन वो डिस्टर्ब हो गए इस बात से कि उनको स्पिरिट गाइड्स उनके दिख नहीं रहे और वो मुझसे सवाल दिखेंगे पूछ रहे तो थे उस बारे देखिए, में। दिखेगा तो कुछ भी नहीं है, तो आप पक्का मैं आपको गारंटीड बोल देता हूँ उनको सारी चीज़ें फील होंगी। फील हो रही थी, एज फार हाँ। एज, हाँ, उनको ये पूछ लीजिए क्या इलेक्ट्रिसिटी को देखा है या लॉर्ड शिवा को देखा है? नहीं देखा ना। स्टिल हम लोग बिलीव करते हैं और उस चीज़ पे हम लोग काम भी करते हैं। वैसे स्पिरिट गाइड्स होते हैं, उसको बिलीव करें, उन पे उस पे चीज़ पे काम करें। जब तक हम देखेंगे नहीं, हम बिलीव नहीं करेंगे, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ, राइट। सो हम लोग लॉर्ड कृष्णा को या शिवा को, किसी ना किसी को तो हम पूछते ही हैं। देखा तो हमने, फिर उनको भी नहीं है, राइट। हम्म। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। काइनेस्थेटिक है, नहीं देख पाते, इट इज़ ओके। उनको फील कीजिए। और जैसे मैंने बोला था कि क्योंकि हम लोग उनकी अभी सुनना बंद कर देते हैं तो वो लोग स्टेप बैक कर जाते हैं। जैसे ही हम लोग उनको प्रे करना शुरू करेंगे, सेशंस में उनकी हेल्प लेना शुरू करेंगे, अपने आप हेल्प मिलनी शुरू हो जाएगी। तो जैसे जैसे हेल्प मिलनी शुरू होंगी, अपने आप वो चीज़ें फील भी होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है सर। सर और सेकंड क्वेश्चन है कि हिप्नो हिल में भी हम लोग म्यूजिक प्ले कर सकते हैं? हिप्नो हील में म्यूजिक प्ले करने का फायदा क्या? 10 से 12 मिनट का तो सेशन होता है ऑन दी मैक्स। 20 मिनट से ज़्यादा का तो सेशन ही नहीं होता, जिसमें से 5 से 8, 5 से 7 मिनट मैक्सिमम आप ट्रांस देते हैं। उसके बाद तो सेशन का वो थेरेपी शुरू हो जाता है, ठीक है सर। ओके सर। राइट जी। थैंक यू सर। हिप्नो हील के जो सेशंस होते हैं ना, ट्रांस में मैं ज़्यादा लेकर नहीं जाता उनको। जो पास्ट लाइफिकेशन है वहाँ तो डीप थीटा लेवल्स में लेकर जाते हैं। हिप्नो हील के जो सेशन होते हैं उसमें कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों एक्टिव होता है, तो बहुत ज़्यादा ट्रांस में लेकर नहीं जाते हम लोग वहाँ पे, राइट। ओके, इसीलिए फिर हमको म्यूजिक प्ले करने की जरूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है, यस। ओके। कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है उसमें, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी, विकास जी। या नमस्कार सर। नमस्ते जी। मेरा नाम विकास शर्मा है, मैं बैच 90 से हूँ। और मेरे दो तीन छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। नंबर एक तो सर ये है कि जैसे हम लोग ये पीएलआर करेंगे या करते हैं तो एज 20 के नीचे अगर कोई क्लाइंट है, एज 20 वहीं से से नीचे, शुरू करेंगे, एज रिग्रेशन वहीं से शुरू करेंगे। तो नहीं वो हम हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उनका? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। कोई 16 साल का है तो 16 साल से शुरू कर दीजिए एज रिग्रेशन। ओके। जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पीएलआर की जगह केवल उन पे हिप्नो हील ही करें? देखिए, मिनिमम एज जो हमने डिसाइड करी थी वो करी थी 14 ईयर्स। पास्ट लाइफ राइट। रिग्रेशन जो हम करते हैं मिनिमम एज 14 ईयर्स होनी चाहिए। हिप्नो हम्म। हील हम लोग करते हैं मिनिमम एज 9 ईयर्स होने चाहिए। उस एज लिमिट्स के ऊपर आप सेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। अच्छा सर, सेकंड मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मेरे जितने मैंने भी पीएलआर अपने करे हैं उसमें से एक क्लाइंट का मेरे पास इनटेक फॉर्म आया था। तो उस इनटेक फॉर्म में उन्होंने लिटरली कुछ ऐसी चीज़ें लिखी थी जैसे कि वो अघोरी बाबा की पूजा वगैरह करते हैं या कुछ ऐसी बातें लिखी हुई थी। मैं पूरा तो नहीं बताऊंगा क्योंकि सेशन के अंदर सब बताना सही नहीं है। तो ऐसी कुछ चीज़ें लिखी थी, तो मैंने वो इनटेक फॉर्म पढ़ने के बाद उनको रिप्लाई ही नहीं करा। तो क्या मेरा ये डिसीजन सही है? रिप्लाई कर दीजिए कि हम लोग बेसिकली साइंटिफिक सेशंस करते हैं, हम लोग इस तरह की चीज़ें नहीं लेते। और मैंने आपको बताया था पोलाइटली हम लोग अपने क्लाइंट्स को कैसे बोलते हैं कि इन हम्म। केस अगर किसी तरह का कोई पोसेशन है, मान लीजिए, है ना, हम्म। तो सब कॉन्शियस को एक्सेस नहीं करना चाहिए, वो उनके लिए और डेंजरस हो जाता है। तो पोलाइटली उनको मना कर दीजिए। उसमें क्या, मना करने में कोई दिक्कत थोड़ी है। बस ये कि हमारे वर्डिंग्स अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इन चीज़ की पूजा करते हैं या आपके ऊपर ऐसा कोई पोसेशन है तो मैं सेशन नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। पोलाइटली मना कर दीजिए, उसमें क्या है। मतलब उनको आंसर तो कर ही दीजिए ना। वो है आपके ऊपर पास नहीं तो और किसी और बैचमेट के पास जाएंगे तो दे शुड नो कि भाई आप मना क्यों कर रहे हैं।
ठीक है। ठीक हो गया सर। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। हाँ जी रेणुका जी। सर नमस्कार, मैं रेणुका गुप्ता बैच 91 से हूँ। जी सर मेरे ऊपर 3 बार पीएलआर का सेशन हुआ और तीनों बार मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मेरे राइट हैंड पर कंधे से लेकर हाथ में बहुत ज़्यादा पेन हुआ जैसे ही मैं ट्रांस में गई। और मुझे बीच में ही ट्रांस से बाहर रिक्वेस्ट करके बाहर आना पड़ा क्योंकि वो जो दर्द था वो मेरे लिए सहन करने लायक नहीं था। और जी ट्रांस से बाहर आने के आधा घंटे के अंदर मैं फिर नॉर्मल स्थिति में आ जा रही थी। इसका क्या ग्राउंडिंग रीज़न हो करवाइए, सकता है? कोई ना कोई इमोशन स्टक है वहाँ पे, तो अपनी ग्राउंडिंग करवाइए। पूरा पासिफिकेशन सेशन लेना जरूरत नहीं, सिर्फ ग्राउंडिंग को ही थोड़ा सा एक्सटेंड करवा दीजिए, दैट्स इट। अपने आप वो इमोशन जो है क्लियर हो जाएंगे मदर अर्थ में। ओके, ठीक है जी। थैंक यू। हाँ जी नितिन जी। कैसे हो सर? बढ़िया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऑल मैं गुड। बैच 89 से नितिन वाघेला। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हमने सीखा है कि विजुअल लोगों का अच्छे से पीएलआर हो जाता है, तो एक 599 वाला आपका केस था, तो वो भाई 4 साल से मेडिटेशन करते हैं रेगुलरली, 20 दिनों तक आपकी गाइडेड मेडिटेशन सुनी थी, बढ़िया से आगे गए, सारी चीजें देखी, लेकिन वो जो हम दरवाजा पार करते हैं, लाइट दिखाते हैं, लाइट दिखने के बाद वो आगे जा ही नहीं पा रहे थे। फिर मैं कंफ्यूज था उससे कि मैं पहले विजुअल। जितना भी उन्होंने देखा वो विजुअलाइजेशन नहीं था, इमेजिनेशन था। अगर मैं आपको ओके। बोलूं कि अब आप मान लो, अगर आप काइनेस्थेटिक हो, काइनेस्थेटिक मैंने वहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी करवाता हूँ हर बैच में, कि अब आप अपनी किचन में जाइए, जहाँ पे मिक्सी रखी हुई है, जहाँ पे बर्तन वॉश होते हैं, जहाँ पे गैस स्टोव है, उसको देखिए। तो वो लोग यस उसको बहुत आराम से इमेजिन कर लेंगे। दिखता उनको यस कुछ नहीं है, सामने स्क्रीन यस ब्लैंक रहता है, वो सिर्फ सोच रहे हैं वहाँ पे। तो यस इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन में ना बड़ी थिन लाइन होती है, तो लोगों को पता नहीं लग पाता कि मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ कि इमेजिन कर रहा हूँ। इसलिए आपको बहुत ही क्लियर होना पड़ेगा कि विजुअलाइजेशन मतलब ये है, इमेजिनेशन मतलब ये है। और जब वो 3 बार आपको अपना रिस्पॉन्स दे दें गाइडेड मेडिटेशन का, उसके बाद मैं फिर से कॉल करके उनको पूछता हूँ कि भाई क्या आपने वाकई सारी चीज़ें लाइव देखी, कि आप गार्डन के अंदर हैं, सारी चीज़ कलरफुल देखी, या आप सोच रहे थे अपनी पास्ट मेमोरी से। इस चीज़ का जवाब लेने के बाद मैं पास्ट लाइफ शुरू करता हूँ। क्योंकि मैंने कई काइनेसेटिक लोगों का भी किया है और अच्छे से देख पाए और उसका पीएलआर भी अच्छे से हुआ है, वो तो आपकी गाइडेड काइनेस्थेटिक मेडिटेशन में। देखिए, काइनेस्थेटिक हो नहीं सकता। अगर आपने हाँ। पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया है और उनकी विजुअलाइजेशन अच्छी हुई है, इसका मतलब वो काइनेस्थेटिक नहीं है, वो विजुअल है। तो ये बहुत ओके इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज भी मैंने एक प्री सेशन किया है। प्री सेशन ओके करते हुए ही मॉर्निंग में मैंने उनको बहुत अच्छी तरह, मैंने कम से कम 8 मिनट लिए ये समझाने के कि विजुअल कौन होता है और काइनेस्थेटिक कौन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जब वो सुनकर आपको अपना वॉइस रिकॉर्ड भेज रहे हैं, तो उनको भी पता हो कि मैं विजुअल हूँ कि काइनेस्थेटिक है। और सुन के आपको ये चीज़ समझना कि ये पर्सन विजुअल है कि काइनेस्थेटिक है, वो आपके ऊपर ज़्यादा ज़रूरी है। जब यस सारी चीज़ें हो जाए, 3 बार 4 बार वॉइस रिकॉर्ड आ जाए, उसके बाद फिर से फ़ोन कॉल पे समझिए। देखिए मेरे को मतलब हार्डली शायद ही कभी मिस्टेक हुई हो आज तक कि मैं समझ नहीं पाया हूँ क्लाइंट विजुअल है कि काइनेस्थेटिक है। और अगर मैं समझ पाया हूँ, इसका मतलब आप भी समझ पाएंगे। सिर्फ इम्पोर्टेंट ये कि उस चीज़ को ना चेक करना कि वो उसके वर्डिंग्स कैसे हैं, वो क्या बोल रहा है, क्या उसको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और लास्ट में कॉल पे तो हम चेक कर ही सकते हैं भाई पुरानी मेमोरी से सोच के बता रहा है या वाकई में ही सारी चीजें वहां पे विजुअल दिख रही हैं। ये चीज समझना जरूरी है। अगर वाकई में दिख रही हैं तो वो काइनेस्थेटिक है ही नहीं, क्योंकि काइनेस्थेटिक पर्सन का पास्टलिफिकेशन हो ही नहीं सकता। वो सिर्फ सोच सोच के बताएगा। और हम लोग को लगता है हमने काइनेस्थेटिक, मतलब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं हम लोग ने काइनेस्थेटिक पर्सन का सेशन कर दिया। अल्टीमेटली क्या होता है, मान लीजिए मैं काइनेस्थेटिक हूँ फॉर एग्जांपल, राइट। मैं सेशन करवा रहा हूँ और ऑलरेडी मैंने 10-15 हज़ार रुपये दे रखे हैं। वो क्लाइंट अब मेरे से वो पूछ रहा है आपको क्या दिख रहा है। अब मैं इतने अंदर ना वो हो जाता हूँ, यार कुछ ना कुछ तो बता ही दूं, नहीं तो ये क्या सोचेगा कि कुछ नहीं दिख रहा है। यस तो वो कुछ ना कुछ तो बता ही देता है, हाँ जी मेरे को ना शायद ऐसा फील हो रहा है, हाँ मुझे शायद यस ऐसा फील हो रहा है। और थेरेपिस्ट को क्या लगता है, हाँ जी काइनेस्थेटिक पर्सन का सेशन हो गया। मैंने ऑलमोस्ट 2000 से ज्यादा सेशन किए हैं, बिलीव मी। काइनेस्थेटिक पर्सन के दो ही रिस्पॉन्स आते हैं, या तो वो जानबूझ के कुछ बना बना के स्टोरी बता देता है, सोच सोच के आपको बता देता है और अपने को लगता है सेशन हो गया। दूसरा, वो लास्ट में ये बोलेगा जी मेरा तो कुछ नहीं हुआ, आप मेरा सेशन कर नहीं पाए, मेरा पैसा रिफंड कर दो। और यदि आपने रिफंड नहीं किया तो सोशल मीडिया जाके आपका भर देगा जी मैंने नितिन जी से सेशन लिया था, बहुत ही बकवास है, पास्ट क्लेरिफिकेशन कुछ नहीं होता, नितिन को कुछ नहीं आता, राइट। इसलिए मैं हमेशा सबको वार्न कर देता हूँ कि काइनेस्थेटिक, यदि आपको पक्का है कि काइनेस्थेटिक पर्सन है, सेशन ना करें। और अगर डाउट है तो उनके साथ छोटा सा एक सेशन करके देख लीजिए उनको विजुअलाइजेशन होता है कि नहीं होता। होता है तो उसको कंटिन्यू कर लीजिए, नहीं तो वहीं पे छोड़ दीजिए, पैसा मत चार्ज कीजिए। और जब मेरे को डाउट था, मेरे स्टार्टिंग के 2 साल का बता रहा हूँ, पास्ट लिटिगेशन शुरू किया था,
तब मैं उनको, अगर मेरे को डाउट है कि काइनेस्थेटिक है विजुअल, तो उनको बोल देता सेशन करते हैं, सेशन हो गया सक्सेसफुली तो आप पे कर दीजिएगा, नहीं हुआ तो इट इज़ ओके, या फिर नहीं हुआ तो मैं रिफंड कर दूंगा। तो उसके लिए रेडी रहिए कि मैं रिफंड भी कर सकता हूँ कि अगर सेशन नहीं हुआ। और बाकी तो सेशन रिकॉर्ड होता है, सेशन हुआ तो हाँ हमें भी तो पता है, उनको भी पता है, राइट? सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक क्वेश्चन था कि भाई एक विजुअल लड़की का मैं कर रहा था, तो वहां पे मुझे ये क्वेश्चन है कि भाई चलो मरे हुए लोगों की तो सोल के बुला के मैंने सारी बातें करवाई, लेकिन जिंदा लोगों की सोल को भी सभी को बुला के सारे आंसर लेके आया, तो मैं भी हाँ जी, कंफ्यूज था कि भाई जिंदा लोगों की भी सोल आ सकती है और बात कर सकती है। बिल्कुल आ सकती है। जब अगर इन केस मान लीजिए आप सेशन कर रहे हैं और आपने बोला गोपाल की सोल को सामने बुलाओ, तो जो गोपाल की सोल आती है, वो गोपाल की वो सोल नहीं आती जो मेरे अंदर है, राइट? ओके। गोपाल की सोल का एक पार्ट हमेशा वहां पे ऊपर ब्राइटर वर्ल्ड में या स्पिरिट वर्ल्ड में रहता है। हमने इस चीज को डिस्कस किया था अपने बैच में कि हमेशा ओके। 60 to 70% सोल क्वेश्चंट हमारे अंदर आता है बर्थ लेते हुए, 30 to 40% सोल क्वेश्चंट हमेशा वहां पे ऊपर रहता है स्पिरिट वर्ल्ड में। तो जब भी आप किसी की सोल को ओके। बुलाते हैं वो स्पिरिट वर्ल्ड से आती है। अगर आप यहाँ पे अच्छे काम कर रहे हैं तो वहां पे वो स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करेगी, अगर यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बुरे काम कर रहे हैं तो वो सोल वहां पे डिप्लीट होती जाती है, राइट? तो वहां पे वो जो सोल क्वेश्चन आपका बचा हुआ है वो आती है, उसी से माफी मांगी जाती है, उसी के साथ वो सारे हम लोग सोल एग्रीमेंट, सोल कॉन्ट्रैक्ट जो भी आप करवाते हैं, सारे उन्हीं के साथ होते हैं वो। और एक मेरे साथ केस हुआ था, मेरे मामा के लड़के का मैंने किया था, तो मैंने पैसे नहीं लिए थे, भाई चलो मेरा कजिन है तो कैसे ही मैं इसका हीलिंग कर दूं। तो वो अच्छे से आगे जा पाया, उसका भी ये सेम रहा कि भाई वो दरवाजे के आगे जा नहीं रहा था, बहुत मेहनत के बाद वो दरवाजे के आगे जा जा पाया, लाइट दिखी, उसके बाद वो कहीं पे कनेक्ट ही नहीं हुआ है, नहीं उसका एज वूम हुआ, नहीं वो कहीं पास लाइफ में कनेक्ट हुआ। मैंने सोचा चलो इसका फाइनेंस का ब्लॉकेज था, तो मैंने हीलिंग कर दी। और हीलिंग करने के बाद 3 दिनों तक मुझे इतना हेडेक हो गया कि भाई मैंने उसको थोड़ा डोनेट भी करवाया, थोड़े मुझे भी पैसे अकाउंट में ट्रांसफर करवाए, फिर भी वो किकली मैंने सुना तो फिर भी मुझे वो ठीक अच्छा लग उसका ही ना नहीं रहा। एनर्जी एक्सचेंज का कोई लेना देना नहीं है, आपने पैसे लिए नहीं लिए, ये Yeah. कुछ बहुत पुराने जो रेकी के कोर्स होते थे, प्राणिक हीलिंग के जो कोर्स होते हैं, वहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को, मतलब मैं खुद प्राणिक हीलर हूँ, तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है या सही है, मैं कोई टिप्पणी नहीं दे रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा Yeah. हूँ पैसे का और इसका कोई आपस में मेजर कोई वो नहीं है, ऐसा नहीं है। जो अगर आप अपनी मदर का सेशन कर रहे हैं, ब्लड रिलेटिव्स का सेशन कर रहे हैं, या फिर आप एक सेशन करते हुए एक संकल्प दे रहे हैं कि ये पर्सन पैसा नहीं दे रहा या नहीं दे सकता और मुझे इसकी मदद करनी है, तो भी वो चलता है। तो उसका एनर्जी एक्सचेंज से कोई लेना देना नहीं है। आज की तारीख में अगर आप पैसे नहीं लेंगे तो अपनी जिंदगी कैसे निकालेंगे? अगर अच्छे हीलर्स Yes. पैसे ही ना लें भलाई के चक्कर में, तो उनकी जिंदगी कैसे कटेगी, राइट? वो जॉब Yeah. करते रहेंगे कोई ना कोई। सो पैसा लेना जरूरी है अपनी जिंदगी चलाने के लिए। इंपॉर्टेंट ये है कि हाँ, अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, कोई ब्लड रिलेटिव है या कोई नॉर्मल रिलेशन में भी हैं, हेल्प करना चाहते हैं, आप एक सिर्फ एक संकल्प दीजिए कि मैं इसकी हेल्प करना चाहता हूँ और हेल्प कीजिए। उसका कोई लेना देना नहीं। जो आपको अच्छा नहीं लगा, कहीं ना कहीं आपने उसकी एनर्जीज के साथ में इंटरफेयर, मतलब आपकी एनर्जीज उनकी एनर्जीज मिंगल हो गई, तो वहां पे अपन ने एक जो हेल्थ रिकवरी वाला सेशन एक फ्लोट किया हुआ है, उसको दिन Yes. में 2 बार सुनिए, वहां पे अपने आप को क्लेंसिंग हो जाएगी उस चीज की, तो राइट? ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, मोनालिसा जी। नमस्ते सर। जी मैं मोनालिसा मोहंती बैच 90 से हूँ। मेरी सर एक क्वेश्चन थी। मैंने किसी का कराया था, पीएलआर किया था किसी का, वो आप ही के ग्रुप से ही थे कोई। तो उनका ये था कि उनका एज एंड ओम रिग्रेशन काफी ट्रॉमेटिक था, तो बहुत देर लगा। सो इट्स 2 घंटे से ज्यादा हो गया, तो मैंने उस दिन उनका पीएलआर नहीं किया। सो आफ्टर 20 डेज मैंने फिर से वापस से उनका पीएलआर किया। तो जब पीएलआर कर रही थी तो वो बार बार एक लाइफ में जा रही थी, फिर वापस अपने बेंच पे आ जा रही थी। मतलब जो गार्डन में जो बेंच है वहां पे वो वापस आ रही थी। ऐसे 3 बार हुआ। 3 बार वो पूरा गई, एक लाइफ में घुसी, पूरा देख रही थी, फिर वापस से वो बेंच पे आ जा रही थी एंड फिर से बोल रही थी कि मैं बेंच पे बैठी हूँ, आप कहाँ हो? मैं बेंच पे हूँ। सो 3 बार के बाद फिर मैं जब ट्राई कर रही थी, देन सी सेड कि नहीं नहीं, आज नहीं करना, मुझे नहीं करना, मुझे देखिए, दो ही चीजें हो सकती, 2 या 3 चीजें। वो हमारे बैच की है, मतलब ऑलरेडी पास्ट लिफिकेशन थेरेपिस्ट है वो। हाँ नहीं, वो 3 दिन का वो कोर्स किए अच्छा हैं। ठीक है। तो बेसिकली 2 चीजें, या तो आपने उनके करंट लाइफ का नाम लिया है तो आ सकती हैं, नहीं लिया तो बेसिकली उनका ट्रांस अचीव नहीं हुआ ठीक से, वहां पे डीपनर्स और वो हैमरिक नहीं ऑलरेडी। लिया। जब वो ज्यादा मतलब इसमें एंजाइटी में आगे मुझे निकलना है निकलना है, तो मैंने उनको निकाला, इस करंट लाइफ में लेके आई। तो जब निकाली, देन सी सेड कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा हाँ, बोलिए।
देन शी सेड कि मुझे ऐसा कुछ दिखा, काला कुछ दिखा, एंड तो मैंने बोला आपको मुझे वहां बताना था तो मैं आपको व्हाइट रूप में लेके जाती उसका कंफर्मेशन के लिए। तो शी सेड, देन उसको पता चल गया कि मैं डिटेल पूछ रही हूँ उसके बारे में, मैं डिटेल में पूछने लग गई। देन वो फिर छुपा ली, वो बोली कि नहीं 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 मुझे वो नहीं दिख रहा था। एंड तो फिर छोड़ दीजिए, ऐसे केस को छोड़ ही दीजिए, मतलब आगे फर्दर सेशन करने की जरूरत भी नहीं है। जहाँ पे थोड़ा सा भी डाउट आ जाए कि कुछ ब्लैकिश है वहां पर या कुछ इस तरह की चीजें हैं, सेशन को ही छोड़ दीजिए। तो मैंने उनको वही बोला कि मुझे इतना ये नहीं, हम तो अभी कर रहे हैं, मैं सर से बात करके आपको बताऊंगी, अभी राइट हम राइट, बंद कर देते हैं सेशन। तो मैंने फिर किया बस नहीं, बस बस, तो ठीक है, ठीक कोई था। दिक्कत नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ओके, ठीक है थैंक यू। जी। हाँ जी दिनेश जी। नमस्कार सर। जी नमस्ते। मेरा नाम दिनेश चांगोटिया है, बैच नंबर 90 से। मेरे दो छोटे छोटे क्वेश्चन है सर। एक तो एफर्मेशन हम कहाँ जोड़ सकते हैं पीआई स्क्रिप्ट में? पास्ट लाइफ रिग्रेशन में सेशन क्लोज करने से पहले जब हम 5 से 1 तक की उल्टी गिनती गिनते हैं कि अब आपकी एंकिंग कॉन्शियसनेस से वापस पहले, होगी। एंकिंग के बाद, है जी। एंकिंग के बाद जब एंकरिंग के एंकिंग कर बाद जब देते जब स्पिरिट वर्ल्ड में ऊपर वो हो जाती है, स्पिरिचुअल हीलिंग पूरी खत्म हो जाती है, उसके बाद और फ्यूचर प्रोग्रेशन कहाँ जोड़ सकते हैं? वो भी यहीं जुड़ेगी, फ्यूचर 3-4 प्रोग्रेशन और मिनट। वो दोनों। लेकिन ये दोनों चीज देने से पहले आपको उनको हैमरिंग और डीपनर्स देने जरूरी है, क्योंकि यहाँ तक क्लाइंट की ट्रांस ऑलमोस्ट 50% कम हो चुकी होती है। तो ये दोनों चीजें यदि करने की इच्छा हो तो उससे पहले ओके। हैमरिंग और उनकी डीपनिंग हाँ। एक फिर से कीजिए, उसके बाद ही ये दोनों चीजें करनी है। ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी पूनम जी। जी नमस्कार सर। नमस्ते। कैसे हैं सर? गुड गुड, बढ़िया। सर मैं बैच 90 से हूँ एंड मुझे ये पूछना था, जब इनर चाइल्ड हीलिंग हम करते हैं तो मैंने आपके एक स्टेटस में वो पॉडकास्ट का पार्ट था, उसमें था कि हम पास्ट लाइफ में थर्ड पार्टी व्यूअर बना करके, ताकि वो महसूस ना करे, सारी फीलिंग्स उस तरह से ना ले, तो हम करते हैं। तो यहाँ हम जो प्रेजेंट लाइफ का कर रहे होते हैं और कई बार जो क्लाइंट है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है या बहुत मतलब डिस्टर्ब हो रहा है, तो यहाँ पर भी हम सेम प्रोसेस करते हैं ना? कहाँ पर? प्रेजेंट लाइफ का जो हाँ इनर जी, चाइल्ड चाहे हीलिंग है। चाहे एजेंट वुम रिग्रेशन हो, चाहे पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, यदि एब्रिएक्शन हो जाए, एब्रिएक्शन मतलब अगर क्लाइंट बहुत ज्यादा रो रहा है तो वहाँ पे थर्ड पार्टी व्यूअर बनाते हैं हम लोग उनको। ठीक है सर। ठीक है जी। और सर एक क्लाइंट है वेबिनार वाले, तो उनको ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का रहता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। दिवाली से जस्ट पहले उन्होंने, जब ये वाली चीज़ हुई तो उनको, मतलब मेरे पास भी टाइम नहीं था, उनके पास भी इतना नहीं था, और वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। उनके इश्यूज जैसे डायबिटिक बहुत बड़े लेवल पर, हाई लेवल पर रहता है, हाइपर एसिडिटी, जी अल्सर, जी 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 जी, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। देन मैंने उनका एक इमीडिएट वाला जो है ना अल्सर पे कर दिया था, क्योंकि उस समय वो उससे बहुत परेशान हो रही थी। लेकिन जब मैंने उनसे बातचीत की तो मुझे लगा, थोड़ा सा डाउट हुआ, मैंने उनसे पूछा, जबकि वो मेडिटेशन बहुत टाइम से फॉलो करती हैं, ओशो का भी और शिव योग के थ्रू भी वो। पूनम जी थोड़ा सा ना क्विकली पूछिए, बहुत लंबा क्वेश्चन खींच रहा है आपका। सर एक्चुअली मैं यही जानना चाह रही थी कि उन्होंने बताया कि मेरे पास्ट में ये ब्लैक मैजिक वाला रह चुका है, तो अभी मुझे मतलब क्या मानना चाहिए कि वो उनका कुछ रिजॉल्व भी हो नहीं चुकी है मानना प्रॉब्लम? चाहिए, यदि थोड़ा बहुत भी डाउट है सेशंस को छोड़ दीजिए, ऐसे सेशंस हम लोग नहीं लेते। ठीक है जी सर। ठीक है थैंक यू सर। जी। सर मैंने आपसे पहले भी पूछा था, वो डी एडिक्शन के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? डी एडिक्शन के लिए प्रॉम्प्ट है ना, उसमें वर्ड फाइल जो मैंने भेजी हुई है चैट जीपीटी की, उसमें प्रॉम्प्ट है डी एडिक्शन के लिए। ओके, जी ठीक है। ठीक है थैंक यू सो मच सर। जी, थैंक यू। हाँ जी मनीष जी। सर मैं विकास जी की क्वेश्चन को कंटिन्यू करना चाहूँगा, जहाँ लेस देन चाइल्ड का है, ग्रेटर देन 18 ईयर्स ओल्ड। अगर उस चाइल्ड को हार्ट बीट बहुत प्रेशर में, या फिर एंजाइटी जब आती है, या फिर जब प्रेशर होती है, तो उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा रेस कर जाती है, वैसे केसेस में पीएलआर करना चाहिए या फास्ट फिर? एप्लीकेशन है सिर्फ हिप्नोहील, वो भी शॉर्ट। राइट सर। हाँ जी शैली जी। नमस्ते सर। जी सर मेरे को ना बस कुछ नहीं, कंफ्यूजन इसी में ही है, विजुअल और काइनेस्थेटिक, क्योंकि बड़ा आप जैसे बोल रहे हो कि काइनेस्थेटिक पे होता ही नहीं है, लेकिन ये बड़ी कंफ्यूजन रहती है। कुछ मुझे जो आंसर कई बार समटाइम ये मिलता है कि नहीं हो जाता है, कर लेते हैं, थोड़े टाइम बाद कंटिन्यूअस गाइडेड मेडिटेशन सुनो तो हो जाता है।
ऐसा कुछ है? हाँ जी, क्योंकि थोड़े थोड़े टाइम बाद नहीं होता, कंटिन्यूस मतलब 3 से 4 महीने बाद, मतलब ऐसे काफ़ी सारे मेरे पास्ट के स्टूडेंट्स रहे हुए हैं, इंक्लूडिंग जितेंद्र किश्ते, जिनका वो आपने केस स्टडी भी देखा होगा, वो टोटल काइनेस्थेटिक, उनको कुछ नहीं दिखता, बट उनको ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने उन्होंने प्रैक्टिस किया, तब जाके उनको चीज़ें दिखनी शुरू करी। तो कुछ हफ्ते या कुछ दिन नहीं होता, वो कुछ महीने होता है कि कुछ महीने कंटिन्यूस देखने के बाद तब जाकर वो विजुअलाइज़ेशन स्टार्ट होती है वो। और वो ठीक है? भी अगर केस आपका उतना इंटरेस्टेड हो तो, उतने पेशेंस वाला बिल्कुल, वो इंटरेस्ट होगा तो ही इतने महीने करेगा, अदरवाइज़ कोई कर नहीं पाता, पेशेंस कर छूट नहीं जाते हैं पाते। सबके। जी, ठीक है? ठीक है। हाँ जी, रवि जी, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। तो मेरा क्वेश्चन था सर, अगर हम कोई क्लाइंट हमारे पास आए जिनका एज बिलो 18 ईयर्स है, तो उस केस में क्या हम लोग को कंसेंट फॉर्म लेना पड़ेगा? मतलब पेरेंट्स का कंसेंट जरूरी है? नहीं जी, 14 ईयर्स से ऊपर कोई भी हो तो जनरली जब 14 साल से ऊपर का कोई बच्चा सेशन के लिए आता है तो उनके पेरेंट्स ही अप्रोच करते हैं, खुद तो कर भी नहीं पाता बच्चा वो। और 16-17 तक वो लोग एडल्ट हो चुके होते हैं। अभी मान लीजिए किसी का कोई हार्ट ब्रेकअप है या कुछ भी है ना? कोई ब्रेकअप हुआ है कॉलेज में, कुछ भी है, तो उनके पेरेंट्स उसमें इन्वॉल्व होंगे नहीं, अलग से ही सेशन कराएगा। इनफैक्ट वो सेशन अपने घर से भी नहीं करेगा, अपने किसी फ्रेंड के घर जाएगा, वहाँ पे कराएगा। तो जनरली हम लोग कभी भी किसी भी सेशन के लिए पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करते, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चे अपने पेरेंट्स को नहीं बताते, और जिस चीज़ के लिए वो सेशन लेना चाहते हैं। लेकिन सर बाद में तो पेरेंट भी क्लेम कर सकते हैं कि आपने क्यों सेशन लिया बिना पेरेंट्स के कंसर्न लिए हुए, या ऐसा कुछ भी? हाँ, तो आपके पास तो राइटिंग में इंटेक फॉर्म वगैरह सब चीज़ आती है ना आपके पास तो। भई जी। एक तरह से आपको ही उनको कोई वो थोड़ी दे रहे हैं कि कोई सेशन करवाने के लिए आया है, आप उनका सेशन कर रहे हैं। लेट्स से कोई 14-15 ईयर्स का बच्चा हॉस्पिटल गया कि मुझे निमोनिया है, इलाज कर दो, तो ऐसा कोई उनसे कंसेंट फॉर्म नहीं भरवाया जाता। हाँ, कोई बहुत ही मेजर ऑपरेशन हो, कुछ भी हो, तब एक अलग चीज़ है। तो हम लोग तो यहाँ पे हिप्नोथेरेपी पास क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं, राइट? और अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चा ज़्यादा ही छोटा है, अपने आप ही आ गया, मेरे पास आज तक कोई ऐसा केस नहीं आया। जनरली इवन 18-19 ईयर्स, 22 ईयर्स तक के लोगों बच्चों के लिए भी उनके पेरेंट्स पहले बात करते हैं, सब चीज़ करते हैं, उसके बाद फिर वो सामने आते हैं। इनफैक्ट अभी मैंने 5-7 दिन पहले एक 28 ईयर्स की गर्ल का सेशन किया। पहले उसकी मम्मी ने सब चीज़ चेक करा, मेरे से बात करा, पे किया, उसके बाद फिर वो मेरे से सेशन करवाने आई। सो आई डोंट थिंक सो 14-15 ईयर्स के बच्चे खुद आएँगे, आते हैं। और अगर आपको ऐसा फ़ील होता है कि ये चीज़ ऐसी है और मेरे को कंसेंट ले लेना चाहिए, तो कंसेंट ले लीजिए। जनरली वो लोग अपने पेरेंट्स के उससे ही आते हैं, कंसेंट से ही आते हैं। हाँ, कोई ऐसी चीज़ ऐसी लगती है कि जिस चीज़ में उनके पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, तो वहाँ पे नहीं कर सकते। ये आपके डिस्क्रिप्शन पे आपको देखना पड़ेगा किस चीज़ के लिए आए हैं, वो रूट कॉज़ क्या है, उस चीज़ पे अगर मान लीजिए कोई हेल्थ इश्यू है, तो ले लीजिए कंसेंट फॉर्म। कोई रिलेशनशिप इश्यू है ऐसा जो पेरेंट्स से नहीं बता सकते, तो वहाँ पे नहीं लेंगे हम लोग उनसे, राइट? जी, थैंक यू सो मच सर। जी। हाँ जी, रचना जी। हेलो। अनम्यूट है रचना जी, आप हाँ जी, बताइए। नमस्कार सर। जी। सब मेरी एक फ्रेंड है जिनका सेशन मैं बहुत टाइम से लेना चाह रही हूँ। उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो जैसे ही गाइडेड मेडिटेशन ही सुनती है ना, तो उनके लेग्स में पेन होना शुरू हो जाता है। तो वो कहती है कि मेरे को इतना तेज दर्द होता है कि मैं तो मेडिटेशन ही नहीं ये सुन पा रही हूँ प्रॉपरली, तो सेशन तो बहुत दूर की बात है। ग्राउंडिंग करवा दीजिए। करवाई सर, वो भी करवा रही हूँ, वो भी करवा रही हूँ, बट वो अभी उस मतलब वो हो गए, बहुत दिन हो गए, 10-15 दिन हो गए, स्टिल वो उसी लेवल पे है, वो आगे बढ़ ही नहीं रही है उससे। अगर कोई ब्लैक मैजिक का इशू नहीं है, तो ग्राउंडिंग ही एक उसका रास्ता है और कुछ नहीं है। ग्राउंडिंग करवाइए कि वॉयलेट कलर की हीलिंग एनर्जी यूनिवर्स से आ रही है, पूरी हम्म। बॉडी से क्लियर करवाते हुए, पैरों से क्लियर करवाते हुए मदर अर्थ तक जाती जा रही है। और कोई भी इमोशन वहाँ पे स्टक है तो उसको रिलीज करवाइए। 10 से 15 मिनट की सिर्फ ग्राउंडिंग करवाइए और उसको क्लियर करिए। सर उसमें ना एक चीज ये है कि वो अपने काम का स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेती हैं। तो वो ये मुझे बोलती है कि जब भी मैं कभी ऐसा कुछ सुन रही हूँ कुछ नहीं, तो मेरे दिमाग में चलता रहता है कि मेरे को अभी ये काम करना है, मेरे को वो क्लास लेनी है, मुझे ऐसे करना है। तो मैं तो क्या पॉसिबल है कि हम पहले थोड़ा सा हिप्नो हील करके उसको थोड़ा काम डाउन कर दें कि वो दिमाग से वो चीजें निकलें और फिर उसके बाद इस तरफ लेके जाए? देखिए, हिप्नो हिल से मुझे नहीं लगता काम डाउन होंगे। जो काम डाउन होंगे वो मेडिटेशन से ही होंगी। नॉर्मल जो मेडिटेशन होती है ना, जिससे जी। हम रात को रिलैक्स करवा के सुला देते हैं, माइंड तो उसी से रिलैक्स होगा। प्लस कॉन्शियसली थोड़े से खुद ही एफर्ट करने पड़ेंगे कि मेरे को काम डाउन रहना है। कुछ लोगों की हम्म। ना आदत में होता है कि है तौबा मचा के रखते हैं कि अब ये काम हो गया, नेक्स्ट क्या है, अब ये नेक्स्ट भी हो गया, अब ये क्या है। तो वो चीज़ें कॉन्शियस एफर्ट्स लेने पड़ेंगे उस चीज़ को हम्म। 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 अपने माइंड को शांत करने के लिए।
राइट 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 राइट। सर, एक चीज और है, एक इशू, मतलब जो मुझे, जैसे मैंने अभी जितने भी प्रैक्टिस सेशंस लिए 599 वाले या जो भी, उनमें एक इशू ये आता है सर कि बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं, मतलब मेरे साथ ऐसे बहुत सारे सामने आए, जो उनको क्लियरली पता है कि उनका ब्लैक मैजिक का केस है, बट वो बताते नहीं है। और मतलब ये तो बाय चांस ऐसा है कि सेशन से आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले कुछ उन्होंने कुछ बात की, कुछ किया, और वो उसमें वो आ गया, तो जैसे मुझे स्ट्राइक किया, तो मैंने कहा ये क्या बात आप कर रहे हो, तो फिर देन दे टेल कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ था। तो जनरली अगर सपोज कोई बता ही नहीं रहा है, तो उस केस में हम कैसे फिर करेंगे उसको? कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता एज फार एज आपने अपनी प्रोटेक्शन करी है, आपने अपना शील्डिंग करी है और स्पिरिट गाइड्स को प्रे किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आई थिंक जाने अनजाने में ऐसे बहुत सारे सेशन कर दिए होंगे जिसमें ये चीज़ें होती हैं। रेदर जो मेरे वेबिनार होते हैं जहाँ पे सामने 200-300 लोग होते हैं, उसमें से कम 20 से 25 लोग ऐसे होते ही होंगे जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक है। लेकिन क्या है कि मैं सिर्फ अपने स्पिरिट गाइड्स को सरेंडर करके सेशन करता हूँ, तो ये चीज़ें कोई इशू क्रिएट नहीं करती। मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि सामने गड्ढा है, आपको पता है सामने गड्ढा है, तो जानबूझ के उसमें नहीं गिरना, राइट? इसलिए हम लोग पहले चेक कर लेते हैं। नहीं पता तो उसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो वहाँ पे आप अपना सेशन कीजिए नॉर्मली, अपने आप बीच में या तो सेशन ब्लॉक हो जाएगा या कोई इश्यूज हो जाएंगे, सेशन पूरा हो गया तो हो गया वहाँ पे। सो उस पे चिंता मत कीजिए, अपनी प्रोटेक्शन लीजिए और अपनी शील्डिंग कीजिए एंड स्पिरिट गाइड्स को प्रे कीजिए, सेशन कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। इनिशियली सर ऐसा हुआ था कि जैसे जब हमने प्रैक्टिस सेशन किए थे, तो बहुत ज्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट वो एक करने का प्रैक्टिस नहीं थी, मतलब इनिशियली कि ठीक है बहुत ज्यादा नहीं, तो कर भी दिए सेशंस, मतलब मुझे पता भी नहीं है कि, आई एम नॉट सेइंग कि कुछ था, लेकिन मैं बता रही हूँ कि इनिशियली इतनी प्रैक्टिस भी नहीं थी, तो सेशन शायद ऐसे भी हो गए होंगे 2-4। सेकेंड थिंग सर, मतलब हमारे बैच में भी सर ऐसे लोग हैं जिन्होंने सेशन कराया, एंड लेटर ऑन दे टोल्ड मी कि ऐसा था कुछ प्रॉब्लम। तो सब, इज दैट दैट्स राइट थिंग? ओके। मतलब देखिए, मैं एक थोड़ा सा ये चीज कहना चाहती हूँ कि शुड दे डू दैट? अभी वो हम लोग दूसरों के उस पर वो नहीं करेंगे कि उन्होंने क्या कराया क्या नहीं कराया। एज अ थेरेपिस्ट हमारी ड्यूटी है, सामने वाला पर्सन विजुअल है, काइनेस्थेटिक है, सामने वाले पर्सन पे कोई प्रॉब्लम है, हम लोग उसको फाइंड आउट कर लें तो हम लोग उसको स्टॉप करेंगे। नहीं फाइंड आउट कर पाए, उसने भी नहीं बताया, हमें भी नहीं पता लग पाया, तो सेशन करेंगे। हम लोग यहाँ पे लोग क्या करते हैं, उनकी वो एथिकल बाउंड्रीज क्या हैं, वो सबको अपनी अपनी खुद पता है। सो हम लोग उनको कुछ नहीं बोल सकते यहाँ पे, राइट? तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम लोग अपने ऊपर काम करें कि ये इंट्यूशन हमें कैसे आए, हमारी इंट्यूटिव पावर कैसे बढ़े, हम लोग अपने स्पिरिट गाइड्स को कैसे सरेंडर करें। लेट अस वर्क ऑन आवरसेल्व्स, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है ठीक सर, है थैंक यू। ठीक। चलिए, आज जितेंद्र खिश्ते जी आए हैं यहाँ पे एंड जिनका आपने वो देखा होगा, केस स्टडी देखा होगा जितेंद्र खिश्ते, और उनको अनम्यूट कर दूं। कैसे हैं जितेंद्र जी? अनम्यूट कीजिए। हेलो सर, बहुत दिनों बाद। जी मैं ठीक हूँ। जी जी जी। हेलो एवरीवन। हाँ, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनका एक क्वेश्चन रहता है कि काइनेस्थेटिक लोग सेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो मैं सबको एक ही चीज़ बोलता हूँ, जितेंद्र खिश्ते जी बिल्कुल काइनेस्थेटिक है, उनको कुछ नहीं दिखता सामने, स्टिल उनके 2-3 सेशंस हुए हैं, बहुत ही अच्छे सेशंस हुए हुए हैं। तो आपके केस स्टडीज, आई थिंक यहाँ पे बैठे हुए 70% लोगों ने आपकी केस स्टडी ज़रूर देखी होगी। तो अभी मैं रचना जी क्वेश्चन पूछ रहे थे और मैंने देखा जितेंद्र खिश्ते करके हाथ हैंड उठा हुआ है, तो मेरे को हंसी आ रही थी कि आज जितेंद्र जी आए हैं। चलिए गुड। एक मिनट, मैं सबको स्पॉटलाइट। हाँ जी, जितेंद्र जी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि काइनेस्थेटिक लोगों को कैसा फील होता है। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे वो रहते हैं कि काइनेस्थेटिक लोगों को दिखता है कि नहीं दिखता, कितने टाइम बाद दिखता है, कैसे दिखता है, क्या फील होता है। तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए एक बार उस पर। कानेस्थेटिक, मुझे कभी कभी दुख होता है कि मैं कानेस्थेटिक हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं विजुअलाइज नहीं कर सकता हूँ जो बाकी लोग कर सकते हैं या मेरे क्लाइंट कर सकते हैं। लेकिन जब सेशंस हमारे हुए, सर ने भी बोला था कि कानेस्थेटिक ये है, लेकिन आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है कुछ ये चीज़ करने के लिए। विजुअलाइज तो बिल्कुल नहीं है। यू कैन कंसिडर कि आप खुद ब्लाइंड हो और आपको कुछ तो आ रहा है। तो जब सर ने सेशन किया, सर ने बहुत गाइडेंस दिया, उसके पीछे बहुत मेहनत करनी भी पड़ती है कि कैसे करेंगे क्या करेंगे, और उसके ऊपर सब थॉट प्रोसेस आ जाते हैं। आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता है कि नहीं ये है वो है। कभी कभी आपका दिमाग कॉन्फ्लिक्ट भी करता है कि सही में ये चीज़ें चल रही है या नहीं चल रही है, क्योंकि सामने तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, सब थॉट प्रोसेस आ रहा है। और उस थॉट प्रोसेस को
मैं अपने क्लाइंट को भी बोलता हूँ, अगर कुछ आ रहा है, फर्स्ट थॉट फर्स्ट इम्प्रेशन जो भी है आप बताते जाइए, कुछ उसके ऊपर ज़्यादा लॉजिक मत लगाइए। एट द एंड आपके सेशन पे आप वो सब डॉट कनेक्ट कीजिए और देखिए कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो सब कुछ, एंड मे बी आई एम अ लकी पर्सन टू हैव सेशन विद गोपाल जी, और उन्होंने मुझे मेरे एक नहीं दो सेशंस लिए हैं। और वो सेशंस भी ऐसे हुए कि गोपाल जी बोले कि आप रेडी है, हम 10 मिनट में सेशन करेंगे। तो ऐसा भी सेशन हुआ कि ऐसे नहीं कि प्री रेडी कुछ, तो कि चलो 1-2 दिन में करेंगे या कुछ ये था। तो रियली एक एक सेशन में, आई डोंट नो गोपाल सर, शायद रिकॉर्ड उस नहीं हुआ था सेशन वो में सेशन, रिकॉर्ड नहीं हुआ था। हमने रिकॉर्डिंग लेकिन करी थी लेकिन वो उसकी रिकॉर्डिंग मिली नहीं हमको। करेक्ट स्क्रीन, तो लिटरली मैं अपनी जगह से उठ रहा था अपनी जगह से, बिकॉज ऑफ जो भी मतलब जो सिचुएशन था उसके हिसाब से। तो एक अलग फीलिंग थी। विजुअलाइज नहीं हूँ लेकिन सब कुछ मैं समझ सकता हूँ, देख सकता हूँ, और उसके बाद में मेरा इम्पैक्ट भी बहुत, जिस कारण के लिए मैंने किया था, अभी मैं लिटरली उस जो भी रीज़न था वो उसके पूरा मैं बाहर आ गया हूँ। मतलब दैट्स द अगेन क्रेडिट गोज टू गोपाल जी, और थोड़ा मैं भी लूँगा क्योंकि मैंने थोड़ी मेहनत भी कर ली है तो उसका। और एक जो सेशन आपका रिकॉर्ड नहीं हुआ था उसमें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद उसमें आपने देखा था शिव जी, पार्वती, राइट और आपने राइट बोला गणेश जी ये तो ऐसे बिल्कुल नहीं दिख रहे जैसे फोटो में दिखते राइट हैं, एंड आप बिल्कुल हंस रहे थे, उनको पूरा आपने डिस्क्राइब भी किया, और आपकी करेक्ट बॉडी भी लिटरली मतलब बेड से ऊपर उछल रही थी उस टाइम में, और वो सेशन हमारा रिकॉर्ड भी नहीं हुआ था, राइट? करेक्ट। शिव जी ने जब मेरे गले के यहाँ हाथ लगाया था हीलिंग के लिए, तो लिटरली जब एनर्जी पास हुई थी उनके जो, तो शायद मैं वो ग्रैब नहीं कर सकता था पूरी। तो लिटरली मेरी बॉडी ऐसी, आई कुड फील कि मैं उठ लिटरली रहे थे आप बेड्स अपने। के ऊपर ऐसे उठ रहा था। तो हम्म। वो एक अलग, मतलब फिजिकल एनर्जी मेरे यस। इसमें समा रही थी उस वक्त। एक बार तो तो मैं भी डर गया था, लेकिन क्योंकि वो शिव जी के साथ हो रहा था इसलिए कोई मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा था, यही अगर कुछ और होता तो एक अलग ही उसमें चला जाता। बट यस, दैट वाज अ वंडरफुल सेशन, एंड रिकॉर्डिंग बिल्कुल हो रही थी, और बाद में हमने देखा वो एक ही मेरे लाइफ टाइम का एक ही सेशन ऐसा है जो रिकॉर्डिंग ही नहीं मिल पाई हमको जूम पे उस चीज़ की। बहुत बढ़िया। सो विजुअलाइजेशन नहीं होती, लेकिन फिर भी आप जो डिस्क्राइब कर देते हैं वो कैसे डिस्क्राइब कर पाते हैं पूरा? हाँ, सब ऐसे थॉट प्रोसेस आ रहे थे मेरे दिमाग में, मतलब कुछ चल रहा है। इवन नाम भी जो हो रहा था, वो एक थॉट प्रोसेस से मुझे नाम पता चल रहा था कि मैं ये था हूँ, ये मेरा नाम ये है, मैं यहाँ गया हूँ, मैं वहाँ गया हूँ, पूरा थॉट प्रोसेस। और दूसरी एक चीज़ मेरे बारे में ये है कि मेरा मंकी माइंड है, ठीक है। तो मेरे बैचमेट लोगों ने मुझे बहुत बार ये करने की कोशिश की। तो वो मुझे लेके जा रहे थे कि चलो आप वाटरफॉल देखो, और मैं कहीं समुद्र में जाता था, रेगिस्तान में जाते थे, कहीं हाँ। रेगिस्तान में जाता था, कहीं मतलब कुछ भी रैंडम थॉट्स आते थे। तो वो मंकी माइंड था, लेकिन शायद सर के वक्त वो मंकी माइंड थोड़ा चुप था। तो एक कंसंट्रेट कर रहे थे हम लोग, और उसी वक्त मतलब जो भी था पूरा फ्लो। और हमने शायद सर 2 या 3 लाइफ उसमें एक्सप्लोर किए थे, राइट, हर एक जी। सेशन में। जी। तो वो बहुत अच्छा। लेकिन उसका आफ्टर इफेक्ट भी मैंने देखा है बहुत कुछ, मतलब मेरे जो पर्सनल इश्यूज थे वो रिजॉल्व भी हुए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, गुड। सो बहुत उस इनके सेशन के बहुत सेशंस बाद तक तो ये हर बैच में आते भी थे, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते थे, बट उसके बाद फिर बिजी, ये भी बिजी हो गए, मैंने भी बुलाना बंद कर दिया उसके बाद। बट हाँ, ऐसे 2 सेशंस आई थिंक 2 इनके हुए थे, और एक लेडी थी जर्मनी से या पता नहीं कहाँ से, इनके बैच से थी या अगले बैच से थी, तो वो भी बिल्कुल काइनेस्थेटिक थी। तो उन्होंने मेरे को बोला, सर मैं अपना पास्ट लाइफिकेशन कैसे कराऊँ? तो मैंने उनको ऐसे ही मजाक में बोल दिया 3 महीने गाइडेड मेडिटेशन। और इन लोग के टाइम में, जो जितेंद्र जी के टाइम में, आप लोग की जो गाइडेड मेडिटेशन 20 मिनट की है, इनके टाइम में वो 1 घंटे की हुआ एक करती घंटा थी, 20 मिनट की नहीं थी वो। तो ये लोग डेली 1-1 घंटे की गाइडेड मेडिटेशन सुबह शाम सुनते थे। तो उस लेवल पे वो जो आकाशिक रिकॉर्ड्स की जो मेडिटेशन है पहले, वो हुआ करती थी हमारी प्रिपरेशन मेडिटेशन। ये तो मैंने आई थिंक बैच 78 या 82 के बाद मैंने जो है 20 मिनट्स की गाइडेड मेडिटेशन नहीं बनाई है। फिर आप लोग 20 मिनट पे आए हैं, नहीं तो पहले 1 घंटे की गाइडेड मेडिटेशन सुन सुन के लोग अपने आप को प्रिपेयर करते थे उस टाइम में। सो एनीवेज, चलिए, बहुत मज़ा आया जितेंद्र जी, आप यहाँ पे आए। हाँ जी, संदीप जी। सर गुड नमस्ते जी। आफ्टरनून एवरीबॉडी। नमस्ते सर। ब्रांडिंग के बारे में बात कर सकते हैं इसमें?
क्या ब्रांडिंग के बारे में क्विक क्वेश्चन कर लेंगे, कोई बात नहीं। संदीप जी के हिप्नो हील के सेशन बहुत ही जबरदस्त होते हैं और ये बहुत ही अच्छी रिसर्च करते हैं हिप्नोथेरेपी के ऊपर। हाँ जी संदीप जी thank you। बताइए। तो मुझे ये पूछना था जीबीएम का जब हम ये करते हैं ना इनिशिएट जीएमबी करते हैं तो जीएमबी सॉरी जीबी तो रिव्यू में अटक जाता है, ठीक है। तो अभी मेरा 4-5 महीने हुआ रिव्यू में ही अटका है वो। रिव्यू पे ना एक वो इसलिए अटकता है क्योंकि आपकी वेबसाइट है अभी नहीं है, नहीं है। वेबसाइट नहीं है, वो तो बना क्या होता है, जीएमबी क्या करता है कि पहले ये प्रूफ देखता है कि संदीप पाटिल जिसका मोबाइल नंबर ये है और जिसका एड्रेस ये है, क्या वाकई ऐसा कोई पर्सन है इस सिटी में कि नहीं है। तो वो प्रूफ लेता है आपके सोशल मीडिया से, आपकी वेबसाइट से। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर रिव्यू पे अटक रहा है, अगर तो पास हो गया तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कई लोग के ना मोबाइल नंबर वो नहीं करता, वेरीफाई करता ही नहीं है, कितनी भी कोशिश कर लो। तो उसके लिए फिर करना ये पड़ता है कि एक सिंगल पेज की वेबसाइट बनाओ, वहाँ पे अपना नाम वाम सब चीज़ डाल के, आपकी सर्विसेज डाल के, मोबाइल नंबर वहाँ पे लिखो अच्छी तरह कि ये मोबाइल नंबर है, कॉन्टैक्ट अस का पेज होना चाहिए उस पर। फिर आपके सोशल मीडिया, बेसिकली जितने भी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक और जितने भी है, उस पर सेम मोबाइल नंबर, सेम आपका नाम। जैसे आपने एक जगह लिख दिया संदीप पाटिल, दूसरी जगह लिख दिया आपने बीच में संदीप फादर्स नेम पाटिल, है ना। तो अगर मान लीजिए सब चीज़ अलग अलग हो रही है, मिसमैच हो रही है, तो जीएमबी उसको रिव्यू नहीं वो देगा, उसको पास नहीं करेगा। तो सारे अपने सोशल मीडिया पे सेम नेम सेम मोबाइल नंबर होना चाहिए। फिर भी अगर रिव्यू नहीं देता तो जीएमबी पे सबसे लास्ट पे नीचे जाएंगे, तो वहाँ पे उसको आप कंप्लेंट दे सकते हैं कि मेरा ये पास नहीं हो रहा है या मेरा मोबाइल नंबर रिव्यू में है। तब आप वहाँ पे अगर उनको ईमेल डाल देंगे तो वो लोग फिर से रिव्यू करेंगे। बट मैंने जो उसका सॉल्यूशन देखा था कि एक सिंगल पेज की वेबसाइट, कहीं हाँ आजकल वही बहुत बना सारे देते हैं, फ्री वेबसाइट बन वही जाती है, तो हाँ जी सिंगल पेज की वेबसाइट बना दीजिए, उसको गूगल से कनेक्ट कर दीजिए, प्लस अपना हाँ सारे सोशल मीडिया पे सेम नेम सेम मोबाइल नंबर डालेंगे, होपफुली वो हो जाएगा जीएमबी क्लियर। ठीक हाँ है बस यही जी करते हैं। हाँ थैंक यू। जी। हाँ जी विकास जी। सर नमस्कार। सर मैं दोबारा आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। मेरे पास 2-3 क्लाइंट ऐसे आए हैं जो जिनका मैंने सेशन करा ही नहीं, लेकिन क्यों नहीं करा उसका मैं रीज़न बताता हूँ। पहले तो वो ये बोलते हैं कि मैं सुबह से लेके मतलब 24 घंटे के अंदर ऑलमोस्ट 12 से 14 घंटे तक या तो मैं मोबाइल देखता रहता हूँ या मैं टीवी देखता रहता हूँ। और ये मेरी प्रॉब्लम्स भी हैं, मैं इन प्रॉब्लम्स को कैसे दूर करूं। अब क्योंकि वो टीवी या मोबाइल देख रहे हैं तो उनके अंदर 100% कभी कोई हैरी पॉटर, कभी कोई ये, कभी हल्क, कभी कुछ भी, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव इमेजिनेशन तो उनके दिमाग में रहेंगे ही रहेंगे। तो अगर मैं उनको पीएलआर में लेके जाता हूँ तो क्या वाकई में वो पीएलआर में जाएंगे या वो तो अपनी उनको एक इमेज। पीएलआर में लेके जाने की जरूरत क्या है। आप उनको, हमने एक शॉर्ट पास लेविगेशन किया था ना, जहाँ पे हम क्लाइंट को ज्यादा ट्रांस में लेके नहीं जाते। बेसिकली ऐसे पर्सन के ऊपर ना आप पहले डी एडिक्शन का सेशन कीजिए, उनको बोलिए 1 से 1.5 महीना डी एडिक्शन का सेशन करते जाएं। जो वर्ड फाइल में प्रॉम्प्ट है उसमें डी एडिक्शन का भी प्रॉम्प्ट है। तो पहले हम्म। ये डिजिटल डिटॉक्स करवाइए, उनका डी एडिक्शन करवाइए। उसके हम्म। बाद अगर वो कर पाते हैं, 1 महीने तक सुन पाते हैं, मेरे हिसाब से तो ऐसा पर्सन सुनेगा ही नहीं। अगर वो हम्म। सुन पाते हैं, थोड़ा बहुत डी एडिक्शन उनके ऊपर होता है, तो फिर उनका फिर सेशन कीजिए। पास्ट लेवलिफिकेशन कुछ नहीं कर सकता, ये तो एक तरह से ये समझ लीजिए कि माइंड की एक बिगड़ी हुई वो हो गई है, क्या बोलते हैं, न्यूरो आदत। पाथवेज। हाँ न्यूरो पाथवेज नए बन गए हैं जिसमें उनको इस चीज़ का एडिक्शन हो गया है। तो उनको बार 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 जब वो सुनेंगे आपकी गाइडेड मेडिटेशन, सुबह शाम 1.5 महीना 2 महीना सुनेंगे, तो जाके कहीं ना कहीं थोड़ा सा डी एडिक्शन मतलब 20% उन पे फर्क आएगा। क्योंकि ये क्या होता है कि अल्कोहल, सिगरेट और इन सब चीज़ों को छुड़वाना बहुत ही टफ होता है, इंक्लूडिंग इंस्टाग्राम और ये सारे एडिक्शंस। तो उसका उपाय सिर्फ ये है, हिप्नो हील है। पास्ट लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, ये एक बिगड़ी हुई आदत है और कुछ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली क्वेश्चन ये नहीं है सर। क्वेश्चन ये है कि उनको अपना पीएलआर करवाना है किसी और पर्पस के लिए, लेकिन क्योंकि वो ये करते हैं तो वो पीएलआर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। नहीं पीएलआर तो हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, नहीं पास्ट कहीं ऐसा लाइफ तो कुछ नहीं कि नहीं। वो ये पिक्चरों को देख देख करके पीएलआर में अपनी इमेजिनेशन बताया नहीं हमारे को। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं पास्ट हो लाइफ पाएगा। नहीं। कोई वो हो मेजर, जाएगा। अगर कोई मेजर इशू है लाइफ का तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं अच्छा है। हो जाएगा। सर सेकंड थिंग सर ये है कि अभी आपने जो मनीष जी ने एक सवाल पूछा था, नहीं सॉरी रवि जी ने पूछा था शायद। तो ये लीगल, अगर बच्चा 18 साल से छोटा है तो क्या हमारे को क्या लीगल प्रॉब्लम हो सकती है। लीगल प्रॉब्लम देखिए कहाँ हो सकती है, जब मान लीजिए किसी की किडनी फेल है और आपने ऊपर सेशन कर दिया। कल मेरे पास एक अभी भी इनटेक फॉर्म चाहिए, तो मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर करके दिखा सकता हूँ। एक लेडी का आया है, 70 ईयर्स है,
पे कर दिया उन्होंने पैसा मेरे सेशन का। 70 ईयर्स है, ब्लड ब्लड प्लेटलेट्स उनकी 50,000 आ चुकी है, ब्लड प्रेशर उनको है, शुगर उनको है, मतलब जो बीमारी बोली सारी, कम से कम 20-22 तो बीमारी गिना दी। अब बोले पास लेविगेशन कर दो। मैंने पास लेविगेशन करते करते इन्होंने ब्राइटर वर्ल्ड का रास्ता ले लिया, तो कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा, राइट? राइट सो इट राइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लीगल इश्यूज सिर्फ तभी आ सकते हैं जब क्लाइंट की हालत बहुत ही खराब हो और आपने इतना हैवी सेशन उनके ऊपर कर दिया हो, दैट्स इट। तो जनरली जब किसी के हार्ट ब्लॉकेज है, किडनीज का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैं ऐसे केसेस के ऊपर सेशन करता ही नहीं। मेरे पास एक केस आया था करीब 3 महीने पहले, जहाँ पे फादर, वो मेरे स्टूडेंट है, फादर जो उनके वो मेरे स्टूडेंट थे, तो बोले सर मेरा बच्चा जो है वो आईसीयू में है, 2 या 3 दिन का मेहमान है, बचेगा नहीं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे को गाइडेड मेडिटेशन रिकॉर्ड करके दे दें उसके लिए, ठीक है? तो मैंने उनको ये बोला, देखिए गाइडेड मेडिटेशन मैं अपनी आवाज़ में तो रिकॉर्ड करके दूंगा नहीं, ये ज़रूर है कि आपकी मैं इतनी हेल्प करूंगा कि मैं आपको गाइडेड मेडिटेशन पूरी बना के दे दूं, आप लाइव कीजिए अपने बच्चे के पास में। क्यों? गाइडेड मेडिटेशन मैंने बना के दे दी, उन्होंने वहां पे लाइव लगा दी स्पीकर पे, बच्चे ने मान लीजिए जाना, तो अभी तो मैं मान के चलो बच्चे ने जाना ही है, राइट? और वो गाइडेड मेडिटेशन सुनते सुनते कुछ चीज हो गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, कुछ भी हो गया, किसके ऊपर आएगा वो इशू, राइट? तो इस चीज पे थोड़ा सा सेफ्टी प्रिकॉशंस देखिएगा कि बहुत ज्यादा अगर किसी क्लाइंट की हालत खराब है तो हम लोग सेशंस उनके ऊपर ना ही करें तो अच्छा है, या करें भी तो 5-7 मिनट के शॉर्ट सेशंस करें हिप्नोहिल के, पास लेविगेशन ना करें ऐसे लोगों के। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको अपने पूरे फीडबैक में पहले बताया था जब मैंने ज्वाइनिंग करी थी, मैं इस सेशन में क्यों आया, मैंने पीएलआर क्यों करा था, मैंने आपको बताया था, शायद आपको याद होगा। जी जी। जो मेरी नाइस है उसको प्रॉब्लम हो गई थी 5 साल पहले, उसने अपना पीएलआर कराया था कुवैत से। और वो हार्डली 10-12 दिन की, मतलब जैसे आपने बताया है भी, ऐसे कोई प्रॉब्लम था उसको, बहुत मेजर प्रॉब्लम था। और उस समय वो पीएलआर उसका हो गया और वो वहाँ से सक्सेसफुली वहाँ से आ भी गई और आज फर्स्ट क्लास अच्छी लाइफ जी रही है। उसको देख करके ही मेरे को ये आया कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, हम इसको सीखना चाहिए। लेकिन अब जैसे हम लोग डिस्कशन करते हैं अपने, तो मुझे ये फील होता है क्या हम ऐसा क्लाइंट को अटेंड करें भी या नहीं भी करें। मेरे हिसाब से तो अटेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि 80% चांसेस है कि प्रॉब्लम बढ़ेगी, ठीक है? मेरे पास ऐसे कई बार कई सेशंस आए हैं, मल्टी ऑर्गन्स फेलियर हो गए, सेशन कर दो। अगर सेशन क्या है कि सेशन कर दिया और रिजल्ट आ गया अच्छा, तो बोलेंगे 10,000 रुपये दिया तो है, सेशन अच्छा हो गया, दैट्स गुड। और हम्म। यदि वो प्रॉब्लम और बढ़ गई ना, तो फिर आपके ऊपर प्रॉब्लम आ जाएंगी। ये छोटी मोटी चीजों के लिए मैं अपना पूरा करियर नहीं खराब कर सकता कि मैं केस ही लड़ता फिरूं, मेरे में इतनी क्षमता भी नहीं है, ना मेरे पास इतना टाइम है। इट इज वेरी वेरी राइट। इंपॉर्टेंट, ये अपने हमको खुद ही इस चीज का डिसीजन लेना है कि क्या मुझे इस केस में फंसना है कि नहीं फंसना, वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ओके अंदर से ऐसा लगता है कि नहीं मैं इसकी हेल्प कर ही दूंगा, तो हेल्प कर दीजिए, वो टोटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी इच्छा है वो। ओके, मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर। एक्चुअली जब हम ये सेशन कर रहे हैं, तो चूंकि आपने तो 2-3 हज़ार सेशन किए हैं, पता नहीं आपने कैसे मेंटेन किया होगा, सैल्यूट है आपको। लेकिन हमने जो अभी 10, 12, 15, 20 सेशन, 25 सेशन किए हैं, 30 सेशन किए हैं, तो इन सेशंस के जितनी भी हमने लोगों की बातें सुनी हैं और देखी हैं और उनको हमने हील किया है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी वर्क एरिया में जब अपने होते हैं, प्रोफेशनल एरिया में छोड़ करके अपने अपने पर्सनल वर्क एरिया में होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें कभी कभी, मतलब ऐसे नहीं हमेशा, बट कहीं कहीं वो क्लिक कर रही हैं हमारे को। तो उससे हम लोग कैसे बाहर आए। अपनी खुद की ना क्लेंसिंग करनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने कैसे झेल लिया, मैं तो हूँ काइनेस्थेटिक पर्सन, मुझे कोई ओके। फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी तरह के कोई भी सेशन कर लूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ज्यादा विजुअलाइज करता ही नहीं हूँ। तो जो लोग काइनेस्थेटिक है उनको तो ये प्रॉब्लम आता ही नहीं है। तो हाँ। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ जो लोग काइनेस्थेटिक है, बहुत पहले जैसे अभी जितेंद्र जी ने बोला ना, मुझे बहुत दुख है इस चीज का कि मैं काइनेस्थेटिक हूँ। आई यूज टू क्राई जब मैंने बियॉन्ड लाइफ रिग्रेशन सबसे पहले अपने ऊपर सेशन कराया, जब मैंने कोर्स किया, तब मुझे इतना रोना आया कि इतना ब्यूटीफुल सेशन, इतना जबरदस्त बियॉन्ड लाइफ रिग्रेशन होता है। पर्सन जो है सोल अपने हायर रेल्म्स में जाती है, क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट्स बने, क्या सोल एग्रीमेंट बने हमारे, और कैसे हमने ये बॉडी चूज करी, हमारी सोल फैमिली कौन कौन है, किसके साथ कितनी लाइफ, मतलब वहाँ पे इतने ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं, और मैं वो एक्सपीरियंस नहीं देख सकता, या मैं फील नहीं कर सकता। मुझे बहुत रोना है, ऑलमोस्ट 2 महीने तक मैं इस चीज़ पे मेडिटेट करता रहा कि क्यों, मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए। फाइनली जब उसका मुझे जवाब मिला, मुझे उसका जवाब ये मिला कि मुझे सिर्फ 1 या 2 सेशन के लालच में कि मुझे ये चीज़ देखनी है, उसके चक्कर में मैं एक बहुत बड़ा थेरेपिस्ट नहीं बन पाऊंगा, राइट? जो लोग काइनेस्थेटिक होते हैं वो वाकई वो किसी तरह के कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई भी सेशंस कर सकते हैं, विजुअल लोग नहीं कर सकते। विजुअल लोग क्या है कि थोड़े से इमोशनल भी होते हैं, और विजुअल क्योंकि वो विजुअलाइज कर लेते हैं, वो कोई ज़्यादा ही प्रॉब्लमैटिक है। जैसे आज किसी ने बोला कि सर वो
उनको ब्लैक मैजिक है, कुछ भी है। जाने अनजाने में जिस 300 लोगों का अगर मैं वेबिनार कर रहा हूँ, वहाँ पे 30 लोग कम से कम ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक होता है। मैं सेशन करता हूँ तो क्या होता है, वेबिनार के बाद सिर्फ मेरे को क्या फील होता है, बहुत थक गया और मुझे थोड़ी-सी स्वीट चाहिए अपनी एनर्जीज़ रीगेन करने के लिए। यही कोई वाक़ई कोई हाई विजुअल पर्सन 300 लोगों का वेबिनार लेके देखे और देखे 2 दिन बीमार पड़ जाएगा। सो इट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं सभी को बोलता हूँ, हालाँकि मैं वेबिनार से पहले मैं भी सबको बोलता हूँ, अपनी-अपनी गाइडेड मेडिटेशन सुन के आएँ, 3 से 4 बार सुन के आते हैं, तो वो भी अपना वेट श्रेड करके आते हैं। बट ये एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। एनीवेज़ आपका क्वेश्चन क्या था? मैं शायद गलत लाइन पे सर भटक गया क्वेश्चन हूँ। मेरा यही है कि आपने इसको तो कर लिया, हम इससे कैसे निजात पाएं? हाँ, आपको ना अपनी खुद की क्लेंजिंग करनी बड़ी इम्पोर्टेंट है। हार्टफुलनेस जिसको बोलते हैं, मैं मेरे ख्याल बहुत सारे बैचेस में बैच 80 तक तो 80-82 तक तो बताता, उसके बाद मैंने बताना छोड़ दिया। एक क्लास में फिर से और लूँगा बाद में हार्टफुलनेस के ऊपर, कि हार्टफुलनेस मेडिटेशन, हार्टफुलनेस क्लेंजिंग अपनी कैसे करी जाए, दैट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अपनी थेरेपिस्ट अपनी खुद की क्लेंजिंग डेली करता जाए, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? हार्टफुलनेस इज़ एब्सोल्युटली फ्री। एक मे बी 2-3 दिन बाद मैं एक और मीटिंग कॉल करूँगा रात को, और वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा 3 या 4 तारीख को कि हार्टफुलनेस मेडिटेशन, हार्टफुलनेस क्लेंजिंग कैसे की जा सकती है। अगर अपनी क्लेंजिंग डेली करें, आई डोंट थिंक सो ये इश्यू वहाँ पर आएगा फिर ये। ओके सर, एंड सबसे बड़ी बात ये है सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आपने हमारे को ये सब सिखाया और हम ये सब कर पाए हैं। मेरा खुद का 4 से 5 बार अपना मैंने PLR कराया है, और थैंक यू वंस अगेन कि वो होने के बाद जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, मैं ये कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट 60% तो वो सॉल्व हो चुकी हैं, और बाकी भी धीरे धीरे ऑन द ट्रैक चल रही हैं, एंड आई होप कि वो आगे निकल जाएंगी। थैंक्स, बहुत डेफिनेटली। बहुत थैंक यू, ग्रेटिट्यूड सर थैंक आपको। यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हाँ जी, आरती जी। हाँ, आरती जी नमस्कार अनम्यूट। सर। हाँ ओके। जी। सर मुझे ये पूछना था, एक क्लाइंट थे, यूएस की थी, मतलब अराउंड 46-47 ईयर्स ओल्ड। तो उसका PLR करते टाइम अच्छे से तो वो ट्रांस में भी गई, सब कुछ हुआ, बट वो बीच में ना वो कुछ बता नहीं रही थी, बस मुझे किसी ने बांध के रखा है, मुझे बांध के रखा है, कोई एक आदमी सामने बैठा है और मुझे बांध के रखा है। थ्रू आउट उसको अलग अलग सिचुएशन में भी कोशिश की ले जाने की, वो वो कुछ नहीं बता रही कि इस लाइफ का भी कोई है कनेक्शन, तो वो भी उसने नहीं बताया कि कोई नहीं दिख रहा, सिर्फ एक भाई दिखा उसको थोड़ी देर के लिए, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है, ना कपड़े दिख रहे हैं, ना कुछ कुछ भी नहीं वो दिख रहा, बस मुझे किसी ने बांध के रखा है। और उसका राइट हैंड ऐसे थड़ 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 उड़ने लगा, वो हाथ मतलब इतना हैवी हो गया। कोई ना कोई ब्लैक मैजिक का इशू है वहाँ पे, मतलब बांध के रखा। पता है क्या होता है, जैसे एक मेरे पास ना भी बहुत ही एक इंडिया का बहुत बड़ा म्यूजिशियन, जिसने बहुत ही हिट गाने दिए हैं फिल्म इंडस्ट्री में, वो आए और उन्होंने बोला कि मेरे जो आवाज़ है वो चली गई है, मैं इतना बोल नहीं पा रहा हूँ, बहुत ही मुश्किल से बोल पा रहे थे। तो जैसे प्री सेशन वगैरह हुआ, मुझे अंदर से थोड़ी सी एंजाइटी होनी शुरू हो गई। मैंने उनसे सीधे सीधा पूछ लिया, कोई ब्लैक मैजिक का इशू है? तो बोले हाँ ऐसा ऐसा है, और उन्होंने मेरी आवाज़ को बांध के रखा हुआ है। मैंने कहा ऐसी चीज़ों में हम लोग, मैं एटलीस्ट सेशन नहीं कर सकता, मैंने स्ट्रेट अवे मना कर दिया, सेशन नहीं करूंगा। सो अगर इस तरह का देखिए, दो ही चीज़ है, अगर ब्लैक मैजिक का केस है तो यस ब्लैक मैजिक का है। अगर इन केस ब्लैक मैजिक का केस नहीं है तो वहाँ पे हेल्यूसिनेशन करवाइए। हेल्यूसिनेशन में क्या करवा सकते हैं कि अब आप इन रस्सियों को काट रहे, मैं आप लोग को एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक लेडी थी, मतलब मेरी दूर की रिलेटिव है, तो उन्होंने जैसे ही सेशन करा तो बोले कि पास्ट लाइफ में मेरी मदर मुझे तांत्रिक के पास ले गई हैं और यहाँ पे ये लोग मेरी बलि चढ़ाएंगे। ठीक है, तांत्रिक के पास जा रहे थे तो मुझे समझ में आ गया कि अब तो कुछ गंद मचने वाला है यहाँ पे। तो मैंने वहाँ पे क्या किया, जैसे ही तांत्रिक के पास पहुंचे तो मैंने बोला कि इमेजिन करें, फील करें जैसे लॉर्ड कृष्ण आपके सामने है, और जैसे वामन अवतार में लॉर्ड कृष्णा बहुत बड़े हो जाते हैं और 3 पैरों के नीचे पूरी सृष्टि को नाप देते हैं, उस उतने बड़े भगवान कृष्ण हो चुके हैं। अब उन्होंने एक पैर उठाया और इस पूरे एरिया को जहाँ पे भी हैं उसको पूरे पैर के नीचे दबा दिया। आपको अलग से उन्होंने अपने हाथ में उठा लिया और उस पूरे एरिया को उन्होंने अपने नीचे दबा दिया है। दबा के अब उन्होंने पैर उठाया, क्या बचा वहाँ पे देख के बताइए? बोले जी सब कुछ चल गया है, वहाँ तो सब खत्म हो गया है। तो मैंने कहा चलिए गुड। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, हेल्यूसिनेट करवा दिया। ठीक है, जितने भी तांत्रिक के वहाँ सामान-वामान था, तांत्रिक-वांत्रिक सब चीज़ इंक्लूडिंग एवरीवन, वहाँ पे सब उनके पैर के नीचे दब गए। तो वो मैंने सीन को ही खत्म कर दिया और मैंने सेशन को आगे बढ़ा दिया, राइट? तो जब भी इस तरह पे कहीं पे भी सेशन फँसता है, 2 ही चीज़ें। और ऐसा एक और मैं आपको सेशन बताऊँ, एक क्लाइंट बोली कि मैं सोल फॉर्म में हूँ, हवा में हूँ और नीचे उसको ज़मीन ही दिख रही है बार-बार। 3 बार मैंने उसको आगे-पीछे ले जाने की कोशिश करी, डेथ सीन पे लेके जाने की कोशिश करी, कुछ नहीं हुआ। फाइनली मैंने प्रे किया अपने स्पिरिट गाइड्स को, क्या फ़ील हो रहा है? मतलब क्या करूँ अभी यहाँ पे?
तो मुझे अंदर से एकदम से इंट्यूशन आया कि नीचे इसकी बॉडी दबी हुई है यहीं पे। तो मैंने उनको पूछा क्या आपकी बॉडी यहाँ पे दबी हुई है? तो बोले हाँ। तो फिर मैंने उनको बोला चलिए समय में पीछे जाइए, डेथ से पहले के मोमेंट पे जब आपकी डेथ हो रही थी किसने दबाई? तो वहां पे वो चीज हुआ। जितेंद्र किश्ते जी जिन्होंने अभी अपना एक्सपीरियंस वर्क शेयर किया है, उनका जब मैं सेशन कर रहा था तो वापस घूम फिर के सेशन वहीं पे पहुंच गया जहां से मैंने शुरू किया था। तो मैंने कहा ये तो लूप बन गया, जहां से इन्होंने शुरू किया वापस वहीं पहुंच गए। तब भी मैंने वहां पे प्रे किया कि ये सेशन का तो लूप बन गया है, जहां से शुरू हुआ वापस वहीं आगे क्या करूं? तो वहां पे आई थिंक 2 सेकंड के अंदर मुझे इंट्यूशन आ गया कि ये चीज है। सेशन को फिर से मैंने बढ़ाया तो वो चीजें आगे बढ़ गई। तो यहाँ पे 2-3 काम किए जा सकते हैं। अगर तो लगता है ब्लैक मैजिक है तो व्हाइट कमरा बनवाइए, उसमें चेक करवा लीजिए। हेल्यूसिनेशन करवा सकते हैं। तीसरा अपना प्रे कीजिए स्पिरिट गाइड्स को, अंदर से इंट्यूशन आएगा, सेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। उसने ठीक है, ब्लैक मैजिक का कोई जिक्र नहीं किया था, सिर्फ चेयर डाल के एक आदमी बैठा है और करेक्ट है। मुझे डांट अगर भी रहा हाँ है। तो इस केस में जब नहीं चीजें हो रही तो वहां पे उनको व्हाइट हेल्यूसिनेट करवा के व्हाइट रूम के अंदर लेकर जाइए। व्हाइट रूम के अंदर उनको चेक करवाइए कि क्या ऐसा कुछ है कि नहीं है। वो तो आपका काम है चेक करवाना। हाँ जी, ठीक है ठीक जी। है, ओके, थैंक यू सर। हाँ जी रेखा जी। सर ये पूछना था कि अगर किसी को सिर्फ इनर चाइल्ड हीलिंग करानी हो तो क्या हम लोग कर सकते हैं उस तरह से? हाँ जी, एजेंट वूम रिग्रेशन का सिर्फ सेशन ले सकते हैं। यूएस में तो बहुत कॉमन है। बहुत सारे लोग हैं जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन को नहीं मानते, एजेंट वूम रिग्रेशन का ही सेशन करते हैं। वहाँ पे कर सकते हैं उस चीज़ को। ओके ठीक सर, है थैंक जी। यू सर। हाँ जी संगीता जी। हाँ, नमस्ते सर। जी हाँ सर, मुझे एक्चुअली एक पूछना था। एक लेडी का मैंने पीएलआर किया। तो वो जो है ना, मतलब एज चाइल्ड, इनर चाइल्ड में बच्चा रोता है तो हम लोग उसको मतलब वो बड़े चाइल्ड को, छोटे चाइल्ड को जहाँ जाके हम लोग उसको हेल्प करते हैं। जी। बट वो पास्ट लाइफ में जाने के बाद वो कुछ इंसिडेंट्स ऐसे, तो वो रोने लगे, बहुत रोने लगे। तो वहां पे मुझे समझ में नहीं आया फिर उनको आपने सारी कैसे चीज़ें मिक्स कर दी। जो बड़ा बच्चे को छोटे बच्चे से मिलाते हैं वो एजेंट वूम रिग्रेशन में करवाते हैं, और उसके बाद आप पास्ट लाइफ की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, मैंने वहां पे, मैं आपको वो बता रही हूँ कि तभी क्या करना चाहिए। वो रोने लगी तो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, बट मैं उनको आगे लेके गई। मेरे को क्वेश्चन फिर से स्पेसिफिकली पूछिए कि क्या वो है, क्वेश्चन क्या है? हाँ, अभी इनर चाइल्ड हम लोग जैसे प्रोसेस करते हैं तो इनर चाइल्ड में उसको कुछ इश्यू रहेगा, तो बड़ा बच्चा आके छोटे बच्चे को हेल्प करता है, ओके। राइट? बट हम्म, वो नॉर्मली पास्ट लाइफ में जाके उसके कुछ इश्यूज थे तो वो बहुत रोने लगी। तो तभी ओके। क्या करना चाहिए? तो उसको तो एवरी एक्शन बोलते हैं। एवरी एक्शन में थर्ड पर्सन व्यूअर बना देते हैं, दैट्स ऑल। अच्छा, हाँ जी। ओके। कुछ अपनी इंसिडेंट्स ऐसे हुए? हाँ। अपनी क्लास फिर से वॉच कीजिए वो वाली स्पेसिफिकली। अगर एवरी एक्शन होता है वो चाहे एजेंट वूम रिग्रेशन में हो चाहे पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हो, एवरी एक्शन का हम्म। मतलब अगर क्लाइंट बहुत ज्यादा रोता है तो उसको थर्ड पर्सन व्यूअर बना के फिर सेशन को कंटिन्यू किया जाता है आगे। ठीक है। ओके। और दूसरी बात है, कभी कभी वो सेशंस लेते समय वो खुद भी ऐसे थोड़ी सी ट्रांस में जाने को होता है, तो उसका क्या कर सकते हैं? हम खुद ट्रांस में जाते हैं, उसके लिए गर्म पानी। अभी भी मैं आपसे सेशन में आया हूँ तो मैंने गर्म पानी की बोतल अपने पास रखी हुई कि अगर मेरे को हल्का सा ट्रांस आता है। तो ऐसे कई सेशन मेरे साथ हुए हैं जहाँ पे मेरे को बहुत ही ज्यादा नींद आई और मुझे सेशन हाँ, टर्मिनेट करना एक्चुअली। पड़ा। यस। तो गर्म पानी हमेशा रखना चाहिए, खुद ट्रांस में नहीं जाना। प्लस कॉन्शियस माइंड को भी एक्टिवेट कीजिए कि नहीं मैं थेरेपिस्ट हूँ, मुझे ट्रांस में नहीं जाना, क्लाइंट को लेके जाना है। गर्म पानी बीच बीच में सिप पीते जाइए। ठीक है। ओके सर, ओके, हाँ जी। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी विजय लक्ष्मी जी। नमस्ते सर। जी मैं आपका सेशन अटेंड ही नहीं कर पाई ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट। मैंने जी although I had registered myself and I wanted to do it, but वो टाइम मेरे को सूट नहीं करता। So जी। can I alternatively, can you give me recordings and I pay for that? आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए 9282 वाले नंबर पे, वहां पे मैं अलग से बात करूंगा आपसे। ठीक ठीक, है। thank you so much sir. That's what हाँ जी योगिता जी। Gratitude, sir, and a big thank you to all my batchmates who have helped me grow. Okay, सर, मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहती थी कि मैंने एक थेरेपी की थी बिफोर जॉइनिंग योर क्लास। सिंस आई एम इनटू हिप्नोसिस, मैं भी ये बिलीव करती हूँ कि ज़्यादा इल्यूजन्स नहीं देने चाहिए, उनको अपने माइंड के हिसाब से ट्रैवल करना चाहिए। तो एक छोटी सी मोडालिटी मैं अपने हिसाब से कंटिन्यू करती थी। उस समय एक क्लाइंट मुझे मिला था जिसने मुझे कहा था कि मुझे है ना खोपड़ी दिख रही।
तो पहले मुझे लगा ब्लैक मैजिक है। अभी हिप्नोसिस में हमें ब्लैक मैजिक से डील करने के कुछ टूल्स दिए गए थे, बट वो टूल्स को ना लेते हुए मैंने सिर्फ इतना किया कि आई टुक हिम अ लिटिल बैक इन टाइम, एंड उसने बताया कि उसी का स्कल पड़ा है और उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, इस वजह से ये स्कल पड़ा है। सर, हाउ डू वी कंफर्म कि ब्लैक मैजिक है? इस तरह की चीजें जब लोगों को, व्हाइट कलर का रूम बना के उसमें चेक करते हैं हम लोग वहाँ पे। बस दैट्स इट। दैट्स इट। वहाँ पे अच्छा, बहुत आराम से वो 100% क्लैरिटी आ जाती है। एक सेकंड थिंग था जो मेरे माइंड में था, इट्स अ थॉट, इट्स अ सब्जेक्ट फॉर माय कंसर्न फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सर, मैंने क्या ऑब्जर्व किया है दैट व्हेन आई वर्क विद काइनेस्थेटिक्स, वो एक डेप्थ तक जाते हैं और वो बहुत जल्दी डीप भी चले जाते हैं, बिकॉज हम कमांड जो दे रहे हैं सारे काइनेस्थेटिक ही है। मैं आपको चार काइनेस्थेटिक क्लाइंट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, उनके साथ सेशन कीजिए, उनको डीप में लेके जाइए, सेशन कीजिए, फिर मुझे रिपोर्ट कीजिएगा। मैं डेफिनेटली नेक्स्ट मीटिंग में लूंगा सर, उसको। मैं खाली ये जानना चाहती हूँ दैट हम जो कमांड्स देते हैं काइनेस्थेटिक, उसको अगर हम थोड़ा सा स्विच करें टच टुवर्ड्स, टेस्ट फील पे लेके जाते हैं, विजुअलाइज नहीं कराते, टच टेस्ट फील पे करते हैं। देखिए मैं आपको ना एक चीज बड़ी क्लियर बता देता हूँ। जी कुछ जी, काइनेस्थेटिक लोग का सेशन हो जाता है, बट कितने लोग का? 10 में से हाँ, 2 लोग का। बाकी 8 लोग जो करेक्ट, पेड क्लाइंट्स होते हैं ना, जो पेड क्लाइंट्स, वो आपका सोशल मीडिया के वो रिव्यूज खराब करते हैं, पैसे करेक्ट, वापस मांगते हैं और गालियां भी देते हैं। मतलब इंडिया के टॉप थेरेपिस्ट की बता रहा हूँ मैं, नाम सिर्फ यहाँ पे नहीं बोलना चाहूंगा, जिनके सेशंस बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, उनसे सेशन करवाने के बाद क्लाइंट मेरे पास आया और उनको गालियां दे रहा था कि मैंने उनसे सेशन करवाया, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। फाइनली मैं समझ गया कि बंदा काइनेस्थेटिक है। और क्योंकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में थेरेपिस्ट को भी नहीं पता होता कि काइनेस्थेटिक कौन होता है, ये एनएलपी का सब्जेक्ट है कि काइनेस्थेटिक कौन करेक्ट, होता है, आई एम राइट? अवेयर। इसीलिए हाँ, इसीलिए उनको नहीं पता था और वो आज गालियां मेरे सामने दे रहे कि उनसे सेशन करा के आ रहा हूँ और ये चीज़ है। तो ये मेरा बहुत स्ट्रांग बिलीफ 9 साल की प्रैक्टिस के बाद बना है कि काइनेस्थेटिक लोगों के साथ पेड सेशन नहीं करना चाहिए। आपको फ्री सेशन करना है, अपने प्रैक्टिस के लिए कर लीजिए। और ऐसी बात नहीं कि मैंने करके नहीं देखे, ये जो जितेंद्र जी ने आपको अभी रिव्यू दिया है, बहुत मेहनत के बाद इनका सेशन हुआ, राइट? और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे जिनके ऊपर सेशन किए काइनेस्थेटिक लोगों पे, लेकिन बहुत ही मुश्किल है। मतलब इतनी मेहनत, इतनी मुश्किल के बाद सेशन करें, इससे अच्छा तो मतलब मैं 5 विजुअल लोगों का सेशन कर दूंगा, तब जाके उतनी मेहनत में एक काइनेस्थेटिक पर्सन का होता है। और जिनका नहीं हुआ, या तो वो पैसे वापस मांगते हैं या फिर वो रिव्यू आपके गलत लिख के जाते हैं। तो मुझे नहीं सर लगता मे कि इतनी मेहनत करने का उसमें फायदा है वहाँ। सर, मेरे पास जो क्लाइंटल है ना, वो थोड़े अलग कैटेगरी के होते हैं। नाउ दे आर वेरी स्पेसिफिक। ये लोग 4 जगह वेंट भी नहीं करेंगे जल्दी, एंड दे विल नॉट गो टॉकिंग अबाउट कि मैंने ये यहाँ कराया, वहाँ कराया। पर ये लोग, यू नो, दे डिपेंड ऑन मी कि मेरा पास्ट लाइफ कर दे यार, प्लीज पास्ट लाइफ कर दे। दे आर विलिंग टू स्पेंड 10-10 घंटे मेरे साथ, बट योगिता जी, वो आपको नहीं पता देख है पाती। जब आपका सेशन नहीं होगा ना फाइनल, आपने मान लीजिए उनसे 20-30,000 रुपीज ले भी लिया, काफ़ी सारी प्रैक्टिस करवा भी दी, ठीक है, उसके बाद जब वो सेशन नहीं होता, मेरी एक ब्रांच और है जहाँ पे मैं आकाशिक सिखाता हूँ। आप में से यहाँ जितने लोग हैं ना, 100 लोग हैं, मेरे 450 स्टूडेंट्स हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के, उनको मैंने एक भी पर्सन को नहीं बताया कि मेरे आकाशिक के कोर्स अलग से चलते हैं। पता है क्यों? आकाशिक जैसे इंडिया में सिखाया जाता है ना, वैसे आकाशिक का कोर्स होता ही नहीं है। पहले सबसे पहले उनकी स्पिरिचुअल एक लेवल पे उनको लेकर जाया जाता है, उसके बाद फिर वो कहीं जाके आकाशिक का वो चीज़ें देख पाते हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने आपको नट शेल में चीज़ें बताई है। उसके बाद ये टोटली आपकी इच्छा, आपको काइनेस्थेटिक पे करना है आप कीजिए, बट अपने प्रैक्टिस ग्रुप में मैसेज मत डालिए कि हम लोग काइनेस्थेटिक पे कर रहे हैं। दैट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग, क्योंकि बाकी लोग वो चीज़ कर नहीं पाएंगे और अल्टीमेटली सोशल मीडिया पे खराब हो जाता है। और मैंने आपको जो नाम, मैं इंडिया के बता भी नहीं रहा हूँ, इंडिया के जिन जिन थेरेपिस्ट के नाम बताए ना, उनमें से 1-2 में से तो मैं उनसे सीख कर भी आया हूँ, राइट? उनको लोग जो है बोलते हैं सर मैं तो उनसे करा के आया हूँ, मैं उनसे करा के आया हूँ, वो भी नहीं कर सकते, आप कर सकते हो क्या? मैंने नहीं भैया, मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं उनको चीज़ें बता देता हूँ कि आपका सेशन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। जैसे ही रीज़न बताता हूँ तब उनको सेटिस्फेक्शन हो जाता है, ओ इसलिए नहीं होता, राइट? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस अपने सोशल मीडिया के, अगर आप मेरे सोशल मीडिया पे जाएंगे तो 4.5 से ऊपर ही स्टार रेटिंग मिलेगी और नेगेटिव मिलेंगे नहीं कमेंट्स। क्यों? क्योंकि मैं अपनी सारी चीज़ें बड़ी क्लियर रखता हूँ, चाहे वो मेरा क्लाइंट हो चाहे मेरे स्टूडेंट हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेबिनार में भी आपने देखा होगा, डे 1 पे मैं बोल देता हूँ काइनेस्थेटिक लोग नहीं देख सकते, और आपको पता है मुझे कितना बड़ा लॉस होता है। मतलब अगर मेरे एक बैच में 60 लोग आते हैं, अगर मैं ये लाइन नहीं बोलूँ कि काइनेस्थेटिक लोग नहीं देख सकते, तो शायद 60 की जगह 90 स्टूडेंट्स होते एक एक बैच में, राइट? करेक्ट, तो मैं खुद ही अपना लॉस करवा लेता हूँ, क्योंकि मुझे अपना सोशल मीडिया का अकाउंट एकदम क्लियर चाहिए। मैं ये नहीं चाहता कि पे करने के बाद कोई मुझे गालियाँ देता फिरे, राइट? बॉम्बे में एक बहुत बड़ी लेडी है जो आकाशिक सिखाती हैं, और उनके 50% लोग उनको आज गालियां दे रहे होते हैं, मेरे पास आके बताते हैं सर हमने वहां से आकाशिक किया है और ये चीज़ें है। सिर्फ 14,000 में आकाशिक का कोर्स होता है। क्यों 50% लोग गालियां दे रहे हैं? सिर्फ एक ही रीजन से, क्योंकि वहां पे ये नहीं बताया जाता कि विजुअल लोग आकाशिक कर सकते हैं, काइनेस्थेटिक लोग नहीं कर सकते।
सर एक लास्ट क्वेश्चन है। मेरा एक बिलीव बन गया है सिंस मेनी इयर्स कि अगर मैं ट्रांस में जाती हूँ तो ही सेशन अच्छा कर पाती हूँ। उसका रीजन मैं बताती हूँ। इट्स वेरी वियर्ड, आई डोंट नो, ये क्लेम करना एक्चुअली गलत है, लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि मैं जब ट्रांस में जाती हूँ और मेरे साथ क्लाइंट होता है ना, तो एक इंट्यूटिव काम होता है मुझसे। हो सकता है आई एम एब्सोल्युटली रॉन्ग, बट वो एक देखिए मैं अजब आपको सा बताता हूँ, इंट्यूटिव जब आप काम ट्रांस में होता है। जाएंगे, सुनिए, आप ट्रांस में जाएंगे तो एक साइकिक लेवल पे काम होगा, ठीक है, लेकिन आपकी तबीयत खराब होगी, या आप लिख के ले लीजिए। आपकी तबीयत खराब होती है, नहीं होती कभी सेशंस मैं करते हुए? शील्डिंग बहुत प्रैक्टिस करती हूँ, मैं क्लेंजिंग हाँ, बहुत प्रैक्टिस करती हूँ ठीक सर। है। मैं सेशन सक्सेसफुली पता है क्यों कर पाता हूँ? क्योंकि मैं काइनेस्थेटिक पर्सन हूँ और मेरे पास बहुत सारे, मतलब मेरा एक फ्रेंड है बॉम्बे में, वो भी पार्सल एजुकेशन सिखाता है। वो मेरे को बहुत बोलता है, यार मेरे ना आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स की तबीयत खराब हो जाती है, ठीक है, जस्ट बिकॉज कि वो खुद भी ट्रांस में जाता है सेशन करते हुए, और अपने स्टूडेंट्स को भी ये बोलता है कि आपको ट्रांस में जाना है। और मैं उसके अगेंस्ट, मैं क्या बोलता हूँ कि आपको ट्रांस में जाना ही नहीं है, गर्म पानी रखो। यदि आप ट्रांस में चले गए और सामने वाला क्लाइंट अगर बहुत हैवी हुआ, तो आप उसकी एनर्जीज, अभी नितिन जी ने थोड़ी देर पहले क्या बोला था, सर एक सेशन किया 3 दिन तक मेरा जो है मूड खराब रहा, राइट, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हल्के से कहीं ना कहीं वो ट्रांस में गए, उन्होंने उसकी एनर्जीज पिक कर ली। सो इट इज मेरे हिसाब से, जो मेरे को समझ में आया पिछले 9 साल में, वो ये है कि खुद ट्रांस में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मेरे को मेरा परिवार और मेरी खुद की हेल्थ, दो चीज़ें मेरे को पहले प्रायोरिटी है, सेशंस मेरे को बाद में वो है, राइट। सो ये मेरी फाइंडिंग्स है, बाकी इट इज़ ओके। आपकी जो फाइंडिंग्स है आप वैसे करते रहिए, एज फार एज आपकी तबीयत खराब नहीं होती, आप शील्डिंग ठीक से करते हैं, आप कीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर ट्रांस में ना जाने के लिए पानी पीने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है? देखिए मैं तो साथ में ना वो रखता हूँ, मेरे को पता नहीं, ब्लैक कलर की छोटी छोटी सी टैबलेट होती है, जो खांसी होती है ना तब हम लोग हाँ, लेते हैं। कंठील कंठील। हाँ, वो ले लेता हूँ। इलायची खा सकता हूँ, कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज़ जो हाँ, आपको थोड़ा सा इन द बिजी माउथ। रखे, ट्रांस में ना जाए, तो वो है। अदरवाइज क्लाइंट को 5 मिनट का ब्रेक देता हूँ, वॉशरूम में जाता हूँ, ठंडे पानी से मुंह धोता हूँ, वापस आता हूँ। और ऐसे कई सेशन हुए हैं जहाँ पे मुझे बहुत ही नींद आ रही है, तो मैं क्लाइंट को ट्रांस से निकाल के सेशन को वहीं ब्रेक देता हूँ और उनको बोलता हूँ सेशन में कल करूंगा आपको। बट ट्रांस में अगर मैं चला गया तो मेरी तबीयत खराब होती है, मैंने बहुत बार देखा है इस चीज़ को, ठीक है। थैंक यू चलिए, सो मच थैंक यू, सर, लॉट थैंक ऑफ यू, ग्रैटिट्यूड। थैंक गॉड यू। ब्लेस। हाँ जी ममिता जी। थैंक यू सर। मेरा क्वेश्चन ये है, पहली क्वेश्चन है ये है कि आज का ये जो क्वेश्चन आंसर सेशन है, इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा ना सर हमें? रिकॉर्डिंग, हाँ, क्वेश्चन आंसर्स का भेज दूंगा मैं। हाँ ठीक है। और मैं एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन है मेरा। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जो अगर हमें पता लगता है कि क्लाइंट के ऊपर ब्लैक मैजिक है और पता नहीं भी लगता है, तो इसका तो सोल्यूशन आपने बोल दिया। अगर थेरापिस्ट खुद उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, क्या वो पीएलआर करवा सकते हैं, क्लाइंट ले सकते हैं या नहीं? क्लाइंट ले सकते हैं, खुद अपने ऊपर सेशन नहीं करवाना चाहिए। खुद अपने ऊपर सेशन करवाना नहीं चाहिए, लेकिन वो दूसरे का हील तो करवा सकते हैं ना? अगर वो करवा पा रहे हैं तो वाई नॉट, करवाते रहें। मतलब वो अपनी एनर्जी दूसरे को दे नहीं सकते, ये पक्का है, नहीं ठीक है। नहीं, हाँ। और ओ, वो अगर कर सकते हैं, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है, मैंने कभी आज तक ऐसा केस देखा नहीं है कि किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हो और वो इस तरह के, वो खुद ही बंदा इतना परेशान रहता है, वो सेशन पता नहीं कर पाए नहीं कर पाए, आई एम नॉट श्योर, तो नहीं आई नहीं, डोंट नो। एक्चुअली हमारे पिछले एक बैचमेट है जिनसे मेरा बात हुआ, उनके ऊपर ब्लैक मैजिक है। क्योंकि मैं जो करवाया तो मुझे पता लगा। और मेरा ये क्वेश्चन ये है कि अगर उन्होंने बेंच की जगह अगर व्हाइट कलर की दीवार खुद ब खुद देख गए, क्या हमें ऐसा दिखाना चाहिए कि वो घर के अंदर ही है? अगर व्हाइट कलर की दीवार आप ये दिख बताइए, गए। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है क्या? हाँ है, मेरे ऊपर है। ठीक है, और अ, आपको सेशन करते हुए कोई प्रॉब्लम होती है क्या? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ सेशन है अभी कीजिए, तक। बात खत्म कीजिए, क्योंकि मेरे को कम से कम 14-15 लोगों ने ये बोला हुआ है आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, मेरे को तो लगता नहीं है, और मैंने खूब सेशंस किए और खूब मैं पढ़ाता हूँ, ना मेरे स्टूडेंट्स की तबीयत खराब होती, ना मेरे क्लाइंट्स की तबीयत खराब होती, ठीक है। तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जैसे होते हैं। यहाँ पे एक पर्सन और है जिसको मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और मुझे ये पता है कि उनको भ्रम है कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक है। वो मुझसे कम से कम 10 बार पूछ चुके हैं कि मैं क्या कराऊँ, कैसे कराऊँ, तो मेरे को ये पता है कि उनके माइंड में सिर्फ ये है कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक है नहीं उनके ऊपर, इस चीज़ की हो मेरे को हंड्रेड सकता परसेंट है, गारंटी पता है। मैं आपकी मुझे बात नहीं किसी कर ने रहा। बोला है। हाँ, पर मैं जब किसी का
हिप्नो हील भी करवाया, पीएलआर भी करवाया, नहीं होता ममिता जी, मैं आपको कोई बता कोई रहा हूँ। मैं प्रॉब्लम? अपनी वाइफ को भी जिस एस्ट्रोलॉजर की बात मैं कर रहा हूँ ना, अपनी वाइफ को लेके गया तो मैंने पहले ही बोल दिया था, देख मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ, उसकी सिर्फ एक बात गलत होगी, बाकी 99% वो सच सही बता देता है। तो क्या आप गलत होगी, मैंने जाते हुए सबसे पहली बात ये बोलेगा कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, उसके बाद वो आपकी अपनी प्रिडिक्शन देनी शुरू करेगा। प्रिडिक्शन उसकी 100% सही होती है, लेकिन ये क्या है कि कुछ, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हाँ हैं, मैं हाँ किसी हाँ की हाँ। फीलिंग नहीं वो कर रहा, लेकिन बहुत सारे लोग ना अपना बिजनेस चलाते ही ऐसे हैं कि जब तक दूसरे के ऊपर फियर नहीं दिखाएंगे, भैया तुम्हारे पर ब्लैक मैजिक है, तुम्हारे पर ये है, तुम्हें ऐसा कराना पड़ेगा, सब फालतू की बातें हैं। मेरे हिसाब से जितने लोग ये बोलते हैं ना कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, 70% लोगों के ऊपर नहीं होता, 30% के ऊपर एक्चुअली होता है। ब्लैक मैजिक थोड़ी सी डिफिकल्ट चीज है, नहीं चीज होती है, ऐसा नहीं कि आते चलते किसी के ऊपर भी हो जाए, ऐसा नहीं होता वो चीज। राइट, उसके लिए वाकई बहुत स्ट्रगल कराना पड़ता है ब्लैक मैजिक के ऊपर, ऐसा नहीं कि वो नींबू मिर्च उठा के फेंक दी और हो गया, वो चीज़ें नहीं है। सो अगर आप सेशंस कर पा रहे हैं, बस प्रे कीजिए गॉड को कि आप सेशंस करते रहें, चीज़ें होती रहे। आई एम नॉट श्योर, मतलब मुझे नहीं लगता कि आपके ऊपर फिलहाल ब्लैक मैजिक है, बाकी आप चेक करवा लीजिएगा किसी और से, ठीक है। जी। और मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब मेरा एक क्लाइंट अगर खुद ब खुद दीवार देख गए, जैसे मैंने बोला कि आपके सामने बेंच दिख रहा है क्या, उन्होंने बोला नहीं मेरे सामने दीवार दिख रहा है, वो व्हाइट कलर का दीवार है, क्या मुझे उनको पहले फील करवाना पड़ेगा कि वो दीवार एक घर के अंदर है नहीं नहीं, उनका? उनको सीधा सीधा बोलिए कि रूम, आप एक इमेजिन कीजिए कि रूम के अंदर है, और रूम के अंदर चारों वॉल्स वाइट कलर की है, और छत और फ्लोर भी वाइट है, वहाँ पे मिरर लगा हुआ है, और सीधा उसमें देखने को बोल दीजिए उनको, बस उनको इमेजिन करा। अगर वो दीवार दिख गए तो मैं उनको बस मिरर भी दिखवा दिया, नहीं नहीं, मतलब दीवार नहीं, पूरा रूम बनवाइए, पूरा उस पर रूम मिरर बनाना लगवाइए, हाँ पड़ेगा? जी अच्छा, हाँ जी। यही मेरा क्वेश्चन था सर। रूम बनाकर उसमें चारों तरफ पहले देखिए कि उनको और क्या क्या दिखता है, पूरा रूम खाली है, उसके बाद उसमें उनको पहले खुद देखने को बोलिए, और फिर देखिए रूम में उसमें मिरर में क्या दिखता है उनको, ठीक है। ओके, ठीक ठीक। है सर, थैंक यू सर। हाँ जी, मैं 5 क्वेश्चन और लूंगा, देन विल गो फॉर गाइडेड मेडिटेशन। हाँ जी रूपाली जी। गुड गुड आफ्टरनून सर। जी। मुझे ये पूछना था कि जब क्लाइंट हमें बताता है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो वहाँ तक पहुँचा भी, जो उसको एक्स्ट्रा मैरिटल का अफेयर का केस था, उन्होंने बताया मुझे कि उनको वो सोल मिली भी है, उन्होंने माफ़ी भी मांगी, लेकिन वो पैर पकड़ने पर भी माफ़ नहीं कर रही है। तो क्या उनके अभी की लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि, नहीं मतलब होगी। क्या उनको सोल्यूशन क्या देना पड़ेगा उनको? उनका सॉल्यूशन ही होता है, अगर पैर पकड़ने पे भी माफी नहीं देते, तो उस हाँ केस को, आप सेशन को तो नॉर्मली जैसे क्लोज करते हैं उसको कर ही दीजिए। उसके बाद फिर हाँ। हम उनको बोलते हैं कि डेली रात को बैठकर सोने से पहले डेली उस पर्सन हम्म। से माफी मांगिए, ठीक है। करीब उनको अच्छा मैं बोलता अच्छा। हूँ 14 डेज डेली कॉन्शियस माइंड से उनसे माफी मांगिए, 14 डेज बाद जब हम सेशन करते हैं तो वहाँ पे वो फिर हम्म। माफी हो जाती है उस चीज़ की। ओके ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर, ठीक है थैंक यू। जी। और सर एक बार मैंने 90 बैच से ज्वाइन किया था, अगर मुझे रिपीट करना है बैच तो मैं नवंबर का ज्वाइन कर सकती हूँ क्या? सारे जितने थेरेपिस्ट ग्रुप हैं सब में लिंक भेजा हुआ है, जिस जिसको रिपीट करना है उस लिंक को फिल कर दीजिए, वहाँ पे सबको एक साथ इनवाइट करूंगा मैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सर, ओके। थैंक यू। हाँ जी मनीष जी। जी सर, आवाज़ आ रही है मेरी? सॉरी, जी। मैं ट्रैवलिंग में हूँ, फिर भी मैंने कनेक्ट किया। नो तो प्रॉब्लम। मेरा ये सवाल था सर कि क्या मल्टीपल लाइफ में सेम पार्टनर है और वो बार बार ना वो जो सफरिंग है ना वो रिपीट हो रही है, तो उसको ब्रेक किया जा सकता है क्या? हाँ जी, पास्ट लाइफिकेशन में हो जाता है आराम से। ओके ओके। पास्ट लाइफिकेशन में हो जाता है, और इनकेस अगर बियॉन्ड लाइफ रिग्रेशन, आपने बीएलआर किया हुआ है? जी आपकी आवाज नहीं आ रही मनीष जी, बीएलआर किया हुआ है आपने? हाँ सर, PLR क्या हुआ है? बियॉन्ड लाइफ रिग्रेशन किया हुआ है, तो वहाँ पे वो हेलो। बीएलआर का सेशन कीजिए, बियॉन्ड लाइफ रिग्रेशन में आराम से चीजें क्लियर हो जाती हैं। ओके श्योर सर, थैंक यू। और मनीष जी, आवाज़ आ रही है आपकी मेरी? आवाज पीछे से बहुत ज्यादा आ रही है, पीछे से ना बैकग्राउंड नॉइस। ओके थैंक यू सर, मैं डिस्कनेक्ट हाँ करता हूँ जी क्योंकि जी। या थैंक यू या। हेलो। हाँ जी स्निग्धा जी। हाँ सर, कैन हियर। हाँ सर, मैंने आपको शायद बताया था, वन फेमस काइनेस्थेटिक पर्सन है जिनका मैंने सेशन लिया, और शायद आपने उनको चैलेंज दिया था कि अगर तुम्हारा कोई सेशन ले पाए तो बताना, बिकॉज ऐसा उन्होंने मुझे बोला। आई डोंट नो आपने सच में महेंद्र चैलेंज जी, दिया। हाँ मालूम है मेरे को, मैं महेंद्र जी। नाम नहीं लेना चाह रही थी, बट हाँ यस दैट्स ओके, सर। दैट्स ओके, वो क्लियर है उस चीज में। हाँ हाँ जी। सर, तो उन्होंने शायद बहुत सारे थेरेपिस्ट से शायद उन्होंने मुझे 4-5 बोला, बट एज आई अंडरस्टैंड इट इज मच मोर देन दैट। सबसे लिया है, कहीं पे वो ट्रांस में नहीं भी जा सके। सर मैं जैसे एक एक्सपीरियंस आपको यही बता रही थी। सर मेरे साथ भी वो ट्रांस में तो गए, डीप ट्रांस में नहीं जा पाए। वो सब कुछ ना अपने इमेजिनेशन से 3 इयर्स तक उन्हें याद था तो बता दिया। मुझे पता था कि वो मेमोरी से बता रहे, 2-3 बार वार्न भी किया मैंने, बट वो उन्होंने मेमोरी से चालू रखा।
फिर उसके बाद डेफिनेटली वो 1 ईयर नहीं बता पाए, वूम तो बिल्कुल नहीं बता पाए, एंड आई सेड अभी देखिए नहीं हो पाएगा। स्निग्धा जी एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक सेकंड। या हाँ जी। हाँ सर, तो वो ऑफ कोर्स मैंने बता दिया कि आप अभी आपको शायद टाइम लगेगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड को रोज रोज सर का मेडिटेशन आप सुनिए। बोला मैं बहुत दिन से सुन रहा हूँ। मैंने कहा शायद आपको 2-3 महीने और सुनना पड़ेगा, हो जाएगा, आप इतना तक जा रहे हो, हिप्नो हील आपके ऊपर हो जाएगा। बट उन्हें कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं, तो हिप्नो हील का जरूरत नहीं था। सर मैं आपको एक जो एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि सर मैं रोज 6:30 बजे सवेरे यूएस क्लाइंट्स लेती हूँ, सेशन लेती हूँ, और हमेशा मैं खिड़कियां तो खोल देती हूँ। सवेरे सवेरे एसी चलाना ठीक नहीं लगता, बहुत फ्रेश हवा आती है। सर उस दिन मैं रोज सेशन लेती हूँ, कम से कम महीना भर से ले रही हूँ। सर उस दिन इतने कुत्ते भौंक रहे थे, स्पेशली जब उनका सेशन मैंने स्टार्ट किया। कौवे कभी नहीं इतने जल्दी बोलते सर, इतनी आवाजें आ रही थी। एंड वो ऐसा मुझे पता है, आई फेल्ट कि वो somebody does not want to take the session, whether it is his soul और whether it is an energy outside। सर मैंने इतनी, फिर मैंने जाके, मेरे पास ना साउंड प्रूफ खिड़कियां मैंने बंद की, फिर भी सर तो वो उनको उसका आवाज आ क्रक्स रही। बताइए ना, क्रक्स क्या है उसका, ये तो सर बताइए। क्रक्स ये है कि क्या कोई एनर्जी कभी कभी नहीं नहीं, प्रिवेंट ऐसा नहीं करती होता किसी का सेशन? नहीं, ऐसे बहुत सारे काइनेस्थेटिक लोग हैं मेरे पास, और बताएंगे तो 5-7 और भी भेज दूंगा मैं आपके पास, जिनके सेशन हो ही नहीं सकते। बहुत सेशन सर उन्होंने मत करवाया है भेजना सर, काइनेस्थेटिक। बहुत मैं टाइम आपको वही लगता बता है। रहा हूँ, हाँ वही बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जो महेंद्र जी जैसे आपने एग्जाम्पल बताया, ऐसे बहुत सारे हैं मेरे पास जिनके सेशन नहीं होते। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जो थर्ड आई पे काम करते हैं, या फिर वो राइट माइंड पे काम करते हैं, या फिर क्या बोलते हैं वो, नॉट क्या, ब्रेन एक्टिवेशन, मिड ब्रेन एक्टिवेशन मिड करते ब्रेन हैं। एक्टिवेशन, जो हाँ लोग बोलते हैं कि हम लोग काइनेस्थेटिक लोग को दिखा सर। सकते हैं, ऐसे मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। 5-5, 8-8 लोग का उनको ग्रुप दिया हुआ है, भाई तुम इनको मिड ब्रेन एक्टिवेट करा दो, इनको विजुअलाइज करा दो, जो पैसा चाहिए मैं पे करूंगा, ठीक है ना। अगर ये क्लाइंट ने पे हम्म। नहीं किया तो मैं कर दूंगा। सब चीज करवा के देख ली, विजुअलाइजेशन नहीं होती वहां पे, ठीक है। वो उनको सर इसका दिखाते हैं ये एप्पल मतलब इज क्या रेड, है? बॉल इज हाँ ऑरेंज, वो दिखाते हैं, ये इमेजिनेशन होगी। मैंने कहा भाई ये इमेजिनेशन है, मुझे भी दिख जाएगा। ये बताओ विजुअलाइजेशन, बादलों में जा हम्म रहे हो, बादलों में ऐसा हो रहा है, तुम्हारी डेथ हो गई, डेथ पास्ट लाइफ में दिखाओ। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है वो चीज देखना जो आपने देखी नहीं हुई है। एप्पल इज रेड को कोई करेक्ट, भी देख लेगा, काइनेस्थेटिक कितना ही काइनेस्थेटिक हो, एप्पल इज रेड सब बिल्कुल। देख पाएंगे, राइट। सो एनीवेज, सर लेट्स नॉट सर डिस्कस ऑन काइनेस्थेटिक नो, ओके, नो, हीलिंग्स, मैंने आई व्हाट बहुत आई कोशिश वांटेड की टू है। से इज, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेशंस लगते भी बहुत टाइम लगता है इनको, बहुत स्लो चलते हैं ये सेशंस। तो सर आप 2.5 घंटे में कैसे सेशन कंप्लीट कर ले, तो वो मैं मैं सिर्फ जानना है। विजुअल लोगों के सेशन करता हूँ, काइनेस्थेटिक के करता ही नहीं मैं। ओके, जी। तो मतलब एक्सपेक्टेड है कि काइनेस्थेटिक सर, और हर एक काइनेस्थेटिक था भी नहीं, मतलब जिन्होंने कहा वो काइनेस्थेटिक है सब थे भी नहीं, उसमें से 95% तो देखिए, वो काइनेस्थेटिक नहीं क्लाइंट थे। क्या बोल रहा है, विजुअल है काइनेस्थेटिक, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा एक मैं मेरा अपने प्रोसीजर फॉलो करता हूँ कि 3 बार गाइडेड मेडिटेशन की उनकी रिकॉर्डिंग आनी चाहिए मेरे पास। उसके बाद मैं कॉल करके उनसे बात करता हूँ, वहां पे मैं उस चीज को फिगर आउट करता हूँ। मैं क्लाइंट से कभी नहीं पूछता कि तुम विजुअल हो कि काइनेस्थेटिक हो, राइट। या ओके, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी काजल जी। गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस Q&A। बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए। दो आई हैव बीन डूइंग लॉट ऑफ PLRs, मतलब 56 हो गए हैं। लेकिन एक मेरे पास एक एजेड है, उन ही इज अराउंड 75-76 एंड अच्छे खासे विजुअल है उनका। मैंने एक PLR पहले किया था इनिशियली, जब मैंने प्रैक्टिस सेशन में किया था। बट अभी उन्होंने मुझे बताया कि उनका एक बैक पेन है जो उनको पिछले 4 से 5 साल शुरू हुआ है, और सारे डॉक्टर्स सब सारे क्विक टेस्ट करा क्वेश्चन, चुके। क्विक क्वेश्चन बताइए। हाँ, क्वेश्चन यही है कि सारे डॉक्टर्स सब टेस्ट, कुछ में नहीं निकला है कि क्यों आप बैक उनके पेन हो ऊपर रहा है, बस आइस वाला बैक पेन सेशन हो कर रहा दीजिए, अपने आप चीज क्लियर हो जाएगी। आइस वाला सेशन आज तक मेरा कभी फेल नहीं हुआ, ठीक है, कलर्ड आइस है। ओके, वाला। जी फ्रोजन करके और उसको जी। ठीक है, हाँ मैं समझ गई। ठीक है, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जो बैक लाइफ से आ रहा है, मतलब इस एज के बाद कोई ऐसे पेन शुरू हो जाए, वो भी एक पास्ट लाइफ का इशू हो सकता है? हाँ जी, पास्ट लाइफ का भी हो सकता है, इस लाइफ का भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। पास्ट लाइफ अगर देख पाते हैं तो वो भी करके देख सकते हैं, नहीं तो पहले उनका हिप्नो हील कर दीजिए, उससे उनको 60-70% रिलीफ मिल जाएगा। फिर PLR करना चाहें तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ जी भूमिका जी। जी, नमस्ते सर। नमस्ते। सर मेरे 3 सवाल हैं, अलग अलग टाइप के हैं।
पहला क्विक सवाल ये क्विक है, क्वेश्चंस। हाँ जी। यस सर, पहला ये है कि आई एम इन गवर्नमेंट सर्विस, कैन आई एंटर इनटू द ब्रांडिंग? आई डोंट नो, आपको चेक करना पड़ेगा, आपके एचआर वगैरह सब चेक करना पड़ेगा वो अलाउ करते हैं कि नहीं करते हैं। क्या वो आपकी सर? इच्छा है, करना चाहें तो अलग नाम से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फेसलेस यूट्यूब के वीडियोस बनते हैं, फेसलेस लोग अपनी प्रमोशन करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जहाँ पे फेस, क्योंकि यहाँ पे फिजिकली आप सामने तो बुला नहीं रहे हैं, सेशन सारे ऑनलाइन होते हैं, तो अलग नाम से भी कर सकते हैं, ऐसे बहुत So सारे is it क्रिएटर्स as को मैं good as जानता हूँ। having a business, having a company like that? Is it as good as having that? मेरा टर्नओवर बहुत बड़ा है आज की तारीख में, मेरे को भी कोई कंपनी अपनी डालने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने गोपाल महेश्वरी के नाम पे आज भी सारा काम चलता है मेरा, तो अपने So नाम पे भी कर legally, सकते हैं does it वो। amount to having a business? सी बिजनेस डालना चाहें आप, आपकी इच्छा है, आपको पार्टनरशिप बनानी है, एलएलपी बनानी है, प्राइवेट लिमिटेड बनानी है, वो आपकी इच्छा है, आपको क्या बनाना है, डजंट मैटर। पास्ट लाइफ रिलेशन करना है, लोगों को आपको हील करना है, आप अपने नाम पे भी कर सकते हैं। जीएसटी नंबर लेना है, आप अपने भूमिका नाम पे भी जीएसटी नंबर ले सकते हैं। मेरे गोपाल महेश्वरी के नाम पे मेरे पास जीएसटी नंबर है मेरे पास, राइट। तो कंपनी और ब्रांडिंग, मतलब ब्रांडिंग अपने नाम से भी कर सकते हैं, उसके लिए कंपनी अपनी चलाने की जरूरत नहीं है आपको, और नहीं, कंपनी मेरा डालनी है तो वो मेरा आपकी पूछ इच्छा है टोटली नहीं वो। सर, कंपनी डालना नहीं पूछ रही हूँ। अगर मैं हीलर के तौर पे, सिर्फ हीलर के तौर पे ये करना चाहती हूँ, इट इज काइंड ऑफ सर्विस ओनली एंड of course earn out of it, will it amount to having a business without having a GST number and all that? ऑफ कोर्स विदाउट जीएसटी नंबर आप 20 लाख रुपीस तक का बिजनेस बहुत आराम से लीगली कर सकते हैं। तो वो इट मीन्स कि इट इज नॉट बिजनेस इन दैट टर्म्स, लीगली इट इज लीगली नॉट तो काउंटेड एज बिजनेस ही है, बिजनेस। ऑफ कोर्स। अगर आपने एक सेशन किया और किसी से 4,000 रुपये ले लिए तो वो बिजनेस ही है एक तरह से वो। आप भूमिका के नाम पे मत कीजिए, किसी और नाम पे कर लीजिए, क्या बात है, अपनी सिस्टर के नाम पे चला दीजिए उसको, उसमें क्या दिक्कत है। थैंक यू सर। जी, यूएस में दूसरा कई लोग सर, ऐसे करते हैं, हाँ यूएस में कई लोग ऐसे करते हैं, क्योंकि वहाँ पे लीगली बहुत वो होती हैं, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना पड़ता है, सब करना पड़ता है, तो वहाँ पे लोग अलग नाम से करते हैं, जैसे कि आई एम फ्रॉम इंडिया और सेशंस करते हैं। तो देखिए टोटली आपके ऊपर है कैसे कर सकते हैं, मतलब ये थोड़ी बहुत क्या बोलते हैं, आटे में नमक मिलाना पड़ता है, कर सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स। लीगली बोले नहीं मैं लीगली बिल्कुल सही करना चाहती हूँ, देन आई विल से नो कि सेशंस मत कीजिए, जितने हाँ, भी करने फ्री ऑफ कॉस्ट कीजिए, बिकॉज यू आर अ हम्म, गवर्नमेंट सर्वेंट, राइट। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसीलिए मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था कि मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट वाले देते रहो, मेरे को करने हैं मेरे पास, मैं किसी प्रैक्टिकल को नहीं और देता, मेरे पास अपने खुद के काम बहुत हैं। एनीवेज नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन जी। बताइए। दूसरा सर, आपने बोला कि आप जब एज अ काइनेस्थेटिक कुछ देख नहीं पाते थे और आपको बहुत अफसोस हुआ, तो आपने बहुत समय तक मेडिटेशंस किए और फिर आपको रिप्लाई मिला कि अगर आप काइनेस्थेटिक नहीं होते तो आप सक्सीड नहीं करते। सक्सीड नहीं करता, मतलब अगर मैं विजुअल होता तो ये तो ज़रूर है कि मैं बियॉन्ड लाइफ रिग्रेशन में जो चीज़ देखने के लिए तड़प रहा था वो चीज़ तो देख लेता, लेकिन मैं उतना अच्छा थेरेपिस्ट नहीं बन पाता, बिकॉज़ एक बड़े लेवल पे जब आपको काम करना होता है, 400-400 500-500 लोग के जब सेशन लेने होते हैं सामने, उसमें से 10-20 लोग वो भी होते हैं जिनके ऊपर खतरनाक ब्लैक मैजिक होते हैं। तो वो अगर कोई विजुअल पर्सनैलिटी वाला जब सेशन करेगा तो आप देखेंगे उसकी एनर्जी पूरी ड्रेन हो चुकी होगी, क्योंकि सामने कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं। या मान लीजिए कोई चैलेंज भी, मैंने से बहुत सारे सेशंस किए जो चैलेंजिंग सेशन हुआ करते थे, या फिर एज अ गेस्ट ट्रेनर भी मैं जाता हूँ कई जगह, तो वहाँ पे भी चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे मैं क्लाइंट को बीच में छोड़ता नहीं हूँ, ठीक है। तो और एक आपको याद हो तो एक मैंने सेशन भेजा था 2024 का, आप लोग के लिए भेजा था, वन ऑफ द डिफिकल्ट सेशन, राइट। तो इस तरह के कुछ सिचुएशंस आ जाते हैं, क्योंकि मैं काइनेस्थेटिक हूँ तो मेरे ऊपर वो चीज़ें असर नहीं करती। तो मेरे लिए एक ये समझ लीजिए मेरा करियर का सवाल था कि अगर मैं विजुअल होता तो शायद उस लेवल पे मैं नहीं जा पाता जो मैं काइनेस्थेटिक होकर पहुंच पाया हूँ। हाँ, काइनेस्थेटिक होने का एक जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो है, ये है कि बियॉन्ड लाइफ रिग्रेशन में बहुत सारे ब्यूटीफुल मोमेंट्स ऐसे आते हैं जो हर व्यक्ति को देखने, मतलब एक सौभाग्य होता है कि वो चीज़ें हम्म जानना, डेथ से पहले वो सारी चीज़ें जानना जो मैं नहीं जान पाया। सो एक वो छोटा सा हम्म डिसएडवांटेज है, लेकिन उसको बहुत बड़ा एडवांटेज है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं कर पाता हूँ जो विजुअल लोग नहीं कर पाते। एनीवेज, सर, डिफरेंट मेरा स्टोरी। सवाल जी। अलग है एक्चुअली। हाँ। सर सर सवाल ये है कि जो हम मेडिटेट करते हैं और हमें गाइड से रिप्लाईज मिलते हैं, हाउ कैन वी बी वेरी श्योर कि ये रिप्लाई हमें उस रियान से मिल रहे हैं, गाइड से मिल रहे हैं, या जो हम सुनना चाहते हैं, हमारा मन सुन के खुश होना चाहता है, वो मिल रहे हैं, वो या तो आपको इल्यूशन खुद ही है पता ये? है ना, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बोला ही मुझे तो इस लड़की से ही शादी करनी है, और जब आप उसको फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन करवाएंगे तो आप देखेंगे कि वो यही देखेगा कि हाँ जी वो उसी लड़की से ही शादी कर रहा है और कोई लड़की उसकी लाइफ में नहीं आ रही। तो बेसिकली वो इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी विल कैसी है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग ना क्या बोलते हैं कि बिल्कुल क्या बोलेंगे, जीरो जीरो के या अपने आप को बिल्कुल ब्लैंक करके हम लोग वो कर नहीं पाते कि भाई
जो मेरे को ऊपर से रिसीव हो रहे हैं, डाउनलोड्स हो रहे हैं, जो मुझे ऊपर से मेरे गाइड्स जो मेरे को बताना चाहते हैं, वो मैं पता कर पाऊँ। तो उसका एक तरीका ये हो सकता है कि अपना रीडिंग किसी और से करवा लें, वो ज़्यादा अच्छा है। एनीवेज रीडिंग की बात तो यहाँ आई कैसे, हम लोग तो अभी फिलहाल पास्ट लाइफ की बात कर रहे हैं। मेडिटेशन करने के बाद जो आता है उसका कोई कंफर्मेशन मैं नहीं बता सकता कि भाई वो वाकई आ रही है कि नहीं आ रही। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी खुद की इच्छाएं, डिजायर्स कितनी है उस चीज़ को पर्टिकुलर। अब मैं मान लीजिए मेरे को लेनी ही आज की तारीख में 6E लेनी है, महिंद्रा की 6E लेनी है, और मैं बैठ गया मेडिटेशन में, क्या मुझे 6E लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? मेरे माइंड में तो ये चलता रहेगा, नहीं नहीं बेटा, तेरे को 6E ही लेनी है तेरे को, क्योंकि वो मेरी खुद की डिजायर है कि मेरे को वो लेनी है, राइट? सो उसका कोई कंफर्मेशन मैं बता नहीं सकता उस चीज का पक्का से। थैंक यू सर। अब एक सेशन से रिलेटेड है सर, मेरा अपना सेशन हुआ था, एक हीलर ने सेशन लिया, उसमें मैंने अपने आप को जब बेंच पे जब वो लेकर गए तो वहां पे मुझे नाम दिखाई दिया लतिका, जो मेरा नाम नहीं है, इस लाइफ का नहीं है। दैट्स ओके, पास्ट लाइफ का वहां दिख जाता पर है। जी सर, तो वो सब समझते हुए सेशन आगे बढ़ा। अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो जो वहां पर मेरे को दूसरी लड़की दिखाई दे रही थी जो बेंच पर बैठी थी, ओके मैं सामने खड़ी होकर के देख रही हूँ कि वो दूसरी लड़की है जो बेंच पे बैठी है, उसकी ड्रेस वगैरह सब कुछ दिखते तो क्लियर सब कुछ दिख रहा है। क्वेश्चन क्या है उसमें? सर बता रही हूँ, थोड़ी देर बाद में वो लड़की उठती है तो मुझे वो साइड में खड़ी है, वहीं गार्डन में ये सब कुछ हो रहा है और मैं उसे बैक साइड से देख रही हूँ। अब सवाल ये है कि थोड़ी देर के बाद में वो डेविलिश लुक दिया उसने मेरे को और मेरे से बोलते हैं कि मेरे को रिलीज कर दो। ओके स्टार्टिंग में जब मेरे हीलर ने बोला कि इसके आईज देखो और बताओ कि इसकी एनर्जी क्या बता रही है, तो मुझे वो हीलर की वाइफ दिखाई दी, जबकि उनकी वाइफ को मैंने कभी देखा ही नहीं। आप अलग से अल्टीमेटली इतना व्हाट्सएप, कंफ्यूजिंग था सर। भूमिका जी अलग से व्हाट्सएप कीजिएगा, ये अभी फिलहाल अभी यहाँ पे डिस्कस करने की चीज नहीं है, राइट? ग्रुप में डिस्कस करने की चीज नहीं है। हाँ जी नितिन जी, क्विक क्वेश्चन। सर एक कल मैंने एक सेशन किया था, 5 घंटे चला। उसकी लेडी की हस्बैंड की सोल उसके घर में घूमती रहती है और उसको वैसे प्रोटेक्ट करती रहती है, लेकिन वो लेडी को कई सारे आंसर्स चाहिए था कि उनके बेटे का फ्यूचर क्या डिसाइड करना चाहिए, उनको शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो फिर जब उनकी सोल को मैंने बुलाया, उनकी सोल आई भी, लेकिन वो कुछ आंसर नहीं दे रही थी, उनके आसपास ही घूम रही थी। तो वो आंसर लेने के लिए वो क्या करेगी? उनकी हस्बैंड की सोल उनको सारे आंसर दे। तरीका तो वही है जो आपने किया है, और अगर वो नहीं दे रही तो उनसे और थोड़ी सी प्रे करनी पड़ेगी। डेली रात को सोने से पहले उनसे बोले प्रे करें उनसे, और प्रेयर हाँ, करते वो करते लास्ट में मैंने यही बोल दिया। कई बार तो बिल्कुल। सेशन रुक भी गया था, लेकिन फिर भी मैंने अपने स्पिरिट गाइड को, उनके स्पिरिट गाइड को सारी सब प्रे करवा के सेशन आगे बढ़ाता रहा। 5 घंटे सेशन चला, सक्सेसफुल रहा, उनको सारे आंसर्स भी मिल गए। प्रे तो करने को ऐसा बोलिए, अगर हो। सेशन वहां पे जवाब नहीं मिल रहा 2 हफ्ते प्रेयर करने को बोलिए, फिर से सेशन अटेम्प्ट कर लीजिए। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी रुचिरा जी। नमस्ते सर। जी बताइए रुचिरा जी। आपकी आवाज नहीं आ रही रुचिरा जी। चलिए हम लोग ना आज का सेशन, ये क्वेश्चन आंसर्स का यहाँ पे स्टॉप करते हैं। 3 से 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, सभी लोग वॉशरूम जाके आना, वॉशरूम जाके आ जाइए, ब्रेक ले लीजिए। उसके बाद एक अच्छा सा ब्यूटीफुल गाइडेड मेडिटेशन करेंगे 30 मिनट्स का, देन विल क्लोज द सेशन टुडे। ठीक है, छोटा सा ब्रेक लेंगे 3 मिनट का, उसके बाद सेशन शुरू करेंगे गाइडेड मेडिटेशन का। मेरे को ये बताइए, किसी के पास वो है एप्पल का लैपटॉप है, मैक है किसी के पास? पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चलाना है। इनकेस किसी के पास मैक हो तो हैंड रेस कर दीजिएगा प्लीज, 2 मिनट। निष्ठा जी आपके पास मैक है तो बैकग्राउंड म्यूजिक चला दीजिए, ठीक है? मैं आपको को होस्ट बना देता हूँ। को होस्ट अनम्यूट कीजिए निष्ठा जी। आपके Hi, पास good मैक है? afternoon. जी। Yeah, I have the MacBook. So which background music? जो हमारा 1 आवर का होता है ना, हार्ट नेस्ट का जो। Oh, okay. So this is actually a new system, अच्छा, and वो पुराने system पुराने तो आप व्हाट्सएप से डॉक्यूमेंट फाइल मंगवा लीजिए किसी से। आप कौन से बैच से हैं? 90.
अच्छा, व्हाट्सएप वेब खुला हुआ है आपका? या ठीक है, व्हाट्सएप वेब खोल लीजिए, बैच 90 ना, तो बैच 90 कोई यहाँ पे है और बैच 90 से हैंड रेज कीजिए प्लीज। बैच 90 से कोई हो तो निष्ठा जी को वो भेज दीजिए। गाइडेड मेडिटेशन, आप सॉरी, जो हमारा म्यूजिक होता है ना 1 आवर का, वो भेज दीजिए। या तो प्रैक्टिस बैच में 90 में भेज दीजिए, या निष्ठा जी को भेज दीजिए। नहीं तो 5 मिनट में मैं आ रहा हूँ, मैं भेज दूंगा। निष्ठा जी मिला आपको? या शुक्र। हाँ, आई थिंक आपके 2 डिवाइसेस ऑन है। या बिकॉज कंप्यूटर ऑडियो शेयर। आप बैकग्राउंड म्यूजिक ऑन कीजिए। शुड आई शेयर इट? थोड़ा सा वॉल्यूम कम कीजिए, थोड़ा और कम। बस परफेक्ट है, इसको पॉज कर दीजिए अभी। थोड़ी देर में जब गाइडेड मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे तब भी कर दीजिए, ठीक है। सो जितने लोग विजुअल हैं, हेलो, ओके। सो जितने लोग विजुअल हैं वो तो
देख ही लेंगे। जो लोग काइनेस्थेटिक हैं, आज एक काम कीजिएगा, एक तो सबसे पहले ना कैमरा ऑन कर लीजिए। जो लोग कैमरा ऑन करेंगे ना, मैं अपना एक सेकेंड सेटिंग चेंज कर लेता हूँ उसमें, सेटिंग। ओके, ठीक है। सो जितने लोग विजुअल हैं वो तो देख ही पाएंगे। जो लोग काइनेस्थेटिक है, आज एक काम कीजिएगा कि सेकेंड, बहुत देर से फोन पे ही लगे। जो लोग विजुअल नहीं हैं, जो लोग काइनेस्थेटिक हैं, आज फॉलो कीजिएगा फेक इट अंटिल यू मेक इट। याद है सभी को? फेक इट अंटिल यू मेक इट मतलब, अगर मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल आप अपने पास्ट लाइफ में हैं, तो अगर आपको पास्ट लाइफ नहीं भी दिख रही है तो फेक कीजिए कि हाँ मुझे पास्ट लाइफ दिख रही है और मैं ऐसा ऐसा देख रहा हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ कि आप लिफ्ट में जा रहे हैं, लिफ्ट में ऊपर जा रहे हैं, इवन दो आप देख नहीं रहे, तो भी आपको क्या है, इमेजिन करना है। इमेजिन नहीं करना, आपको विश्वास करना है कि हाँ वाओ, मैं तो लिफ्ट के अंदर आ गया हूँ, ब्यूटीफुल लिफ्ट है, लिफ्ट का दरवाजा क्लोज हो रहा है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, मैं हाई लेवल्स में आ गया हूँ। फिर मैं बोल रहा हूँ, मान लीजिए लिफ्ट का दरवाजा खुल गया है, बाहर ब्यूटीफुल प्लेस है, राइट साइड में बहुत सारे फ्लावर्स हैं, लेफ्ट साइड में फाउंटेन है, तो आपको यकीन करना है कि हाँ ऐसा है और ये सारी चीजें मैं देख रहा हूँ, एंड साथ में रिएक्शन भी देते जाएगा, वाओ मजा आ गया, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। ठीक है, तो जितने भी लोग काइनेस्थेटिक हैं, फेक इट अंटिल यू मेक इट। फेक कीजिए जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली आपको वो सारी चीजें दिखाना ना शुरू कर दे। और जैसे आज जितेंद्र जी ने बताया कि उनको सारी चीजें दिखती नहीं हैं, बट उनको चीजें फील होती हैं, आवाजें उनको सुनती हैं। ठीक है, उनके सेशन आपने एक सेशन देखा होगा, 2-3 सेशन और थे उनके, तो जहाँ पे सारी चीजें उनको, मतलब उन्होंने ऐसा डिस्क्राइब किया कि इधर शिव जी दिख रहे हैं, मुझे शिव जी ऐसे दिख रहे हैं, यहाँ पे गणेश जी दिख रहे हैं, गणेश जी ऐसे नहीं हैं जैसे फोटो में दिखते हैं, वो ऐसे दिख रहे हैं। राइट, तो इतना डिस्क्रिप्शन दिया जबकि उनको सामने आंखों से कुछ नहीं दिख रहा। सो बेसिकली सारी चीजें फीलिंग और कानों में नहीं, माइंड में उनके वॉइस आती कि ऐसा है। तो कुछ लोग काइनेस्थेटिक है, इंक्लूडिंग मी, जो उस चीज को रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे मेरे को, जब मैंने अपना सेशन कराया था फर्स्ट सेशन, मुझे एक फ्लैश आया, मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर मुझे थॉट आया कि ऐसा है, मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, नहीं नहीं, मेरा तो ये कॉन्शियस माइंड है, कुछ मनगढ़ंत कहानी बता रहा है। राइट, माई माइंड इज जस्ट मेकिंग इट अप। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे ही इसको 2-3 बार रिजेक्ट करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड चीजें दिखाना छोड़ देता है। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर वो चीजें गलत भी आ रही हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके सबकॉन्शियस माइंड ने बोला कि आपका नाम भरत है, ठीक है, और आपको लग रहा नहीं नहीं यार मेरा नाम भरत कैसे, नहीं नहीं ये तो माई माइंड इज जस्ट मेकिंग इट, इट्स ओके, भरत बोल रहा है ना, मान लीजिए आप कौन सा कुछ गलत ही हो जाएगा। राइट, बेसिकली जो फर्स्ट थॉट, फर्स्ट फ्लैश आता है, उस पर यकीन कीजिए और उसको मान लीजिए। ठीक है, इस तरह से सेशन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, कुछ चीजें सुनाई देगी, कुछ चीजें फील होगी, कुछ इमेजिन होगा। सब सारी सेंसेस को अपने बिजी रखिए, जो चीजें हो रही हैं, फर्स्ट थॉट, फर्स्ट फ्लैश, फर्स्ट इंप्रेशन जो भी आ रहा है, उस पर यकीन कीजिए और उसको यकीन करते हुए सेशन को आगे बढ़ाइए। फिर देखिए चीजें होती हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए सेशन शुरू करेंगे 2 मिनट में। और आज मैं सेशन करूंगा ना, मैं बहुत ज़्यादा डीप ट्रांस में नहीं लेके जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों साथ में रहे। मतलब ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि मैं आपको पहले आराम से सुलाऊंगा और सुलाने के बाद बढ़िया फर्स्ट क्लास आपको मैं ऊपर ट्रांस में लेकर जाऊंगा या ऊपर लेकर जाऊंगा, नहीं। मैं हल्का सा ट्रांस दूंगा और उसके बाद हम लोग सेशन आगे बढ़ाएंगे। तो बेसिकली कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड दोनों एक्टिव रहेंगे, और आपके जो वर्ल्डली चीज़ें हैं, आपका ऑफिस, बिजनेस, जॉब, जो चीज़ें हो रही है, बीवी बहुत परेशान कर रही है, हस्बैंड बहुत परेशान कर रहा है, वो सारी चीजें भी साथ में चलती रहेंगी माइंड में। तो ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि मेरा माइंड बिल्कुल शांत होना चाहिए और फिर मैं गाइडेड मेडिटेशन करूंगा, नहीं। मैं आज बहुत ही कम ट्रांस में लेकर जाऊंगा और सेशन आगे शुरू कर दूंगा। राइट, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग हिप्नो हील कैसे करते हैं, क्या हम आधे आधे घंटे ट्रांस में लेके जाते हैं? नहीं, स्टिल रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो मैं ट्रांस में लेके जाऊंगा मैक्सिमम 8 या 10 मिनट, और उसके बाद गाइडेड मेडिटेशन शुरू कर दूंगा। तो यदि सेशन के बीच में आपको अपने बिजनेस के, जॉब के थॉट्स आ रहे हैं, डेली मर्रा के जो काम है उसके थॉट्स आ रहे हैं, इट इज एब्सोल्युटली ओके। कॉन्शियस माइंड भी एक्टिव है तो भी ओके, हम कॉन्शियस माइंड को सुला नहीं रहे हैं। कॉन्शियस माइंड सो गया तो वैसे ही सेशन खराब हो जाएगा। कॉन्शियस माइंड 30% चलेगा, सबकॉन्शियस 70% एक्सपोज होगा। क्लियर है चीजें? चलिए, सेशन शुरू करने से पहले
किसी तरह की कोई प्रॉब्लम यदि चल रही हो सकता है फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, तो उसको प्रे करके बैठिएगा कि आज ये चीज़ें, इसका एटलीस्ट मुझे कॉज़ पता लगे कि इस लाइफ में ये चीज़ें क्यों हैं, ठीक है? उस इंटेंशन को लेके बैठिएगा और फिर सेशन आज का स्टार्ट करते हैं।